मैं पूछती हूँ, यू गिव मी अ टॉपिक जो तुम्हें पता है कि शॉर्ट एग्जाम में आने वाला है, लाइक 100% उसका क्वेश्चन दिखेगा ही, चाहे वो एफ कैट हो, सी डी एस हो, एन डी ए हो, सी ए पी एफ हो, यू आर गोइंग टू सी दैट पर्टिकुलर टॉपिक इन योर पेपर। और वहाँ से तुम्हें पढ़ना शुरू भी करना चाहिए क्योंकि जोश बना रहेगा, मोटिवेशन बना रहेगा, एंड दैट टॉपिक इज डिफेंस करेंट अफेयर्स फॉर श्योर। तो जब मैंने डिफेंस करेंट अफेयर्स का मस्त कंटेंट बनाया ना, लाइक एवरीथिंग दैट कुड कम इन योर एग्जाम, तब मुझे ये लगा कि यार कंटेंट तो हर जगह मिल जाएगा, बहुत सारे वीडियोस से, बहुत सारे ये ऐसा कोई कंटेंट नहीं है जो नहीं मिलेगा, सब लोग मैच करा देंगे और ये स्टूडेंट्स पे ढाल देंगे कि देखो मैंने तो पढ़ाया था और आ भी गया क्वेश्चन। बट प्रॉब्लम इज कि डिफेंस करंट अफेयर्स इतने वेरिड हैं, इतने अलग अलग इक्विपमेंट्स हैं, नेवी के हज़ारों, पता नहीं फ्रिगेट क्या होता है, कॉर्वेट क्या होता है, एएसडब्ल्यूज क्या होती हैं, कौन कौन से टाइप की सबमरीन्स हैं, इन सब की कोई कमीशन हो रहा है, कोई डीकमीशन हो रहा है, कोई इंडिजिनसली डेवलप हो रहा है, कोई बाहर से मंगा रहे हैं। दिस इज काइंड ऑफ वेरी कंफ्यूजिंग। इसमें नेगेटिव मार्किंग अच्छी खासी हो सकती है। कितनी तो डिफेंस एक्सरसाइजेज हैं, अब उसकी लोकेशन भी जानना इंपॉर्टेंट है, उसमें इंडिया की कौन से शिप्स और कौन से जेट्स ने पार्टिसिपेट करा था ये जानना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर आ रहा है टफ यार, अब वन लाइनर क्वेश्चंस नहीं आ रहे, तो कंटेंट शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इन अ वे कि तुम्हें अच्छे से याद रह जाए। तो अब स्ट्रगल बस ये है, कंटेंट तो मस्त मिल जाएगा, हर जगह मिल जाएगा, और क्वेश्चन मैच होने ही होने हैं। डिफेंस करंट अफेयर्स आर लाइक दैट ओनली, किसी का मैच नहीं हो ऐसा नहीं होता। बट the help which I want to do in the organization of the content will be the next level. अभी मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि हम पढ़ेंगे तो सही, उसके बाद मैं तुम्हें रिवीजन टेबल्स भी देने वाली हूँ, ताकि लास्ट मिनट पे तुम्हें रटना ना पड़े ये एएसडब्ल्यू था, ये कब कमीशन हुआ, ये कौन सा प्रोजेक्ट है। आई एम गोइंग टू गिव यू रिविजन टेबल्स ऑफ द कंटेंट आई एम टीचिंग यू। चलें, लेट्स गो। सी, ये रिवीजन टेबल्स मैं रेफर कर रही थी, ये लास्ट मोमेंट पे इस तरीके से देख के जाओगे ना, कौन सा इक्विपमेंट है, कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, क्या उसके स्पेशल फीचर्स हैं, किसने बनाया है, ये टेबल के फॉर्मेट में एक बार देख के जाओगे ना, तो कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट होगा, क्योंकि ये लास्ट मोमेंट पे देयर आर 100 थिंग्स टू रेफर। और रिवीजन को जितना आसान बना पाओ ना उतना आसान बनाओ। अगर रिवीजन मुश्किल होगा ना तो फिर हो गया रिवीजन, है ना, क्योंकि वी नो लास्ट मंथ में कितना कुछ पढ़ना होता है। रिवीजन तो भाई दूर की बात है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी नहीं पढ़े होते हैं बहुत सारे बच्चों ने। तो भाई कंटेंट बनाते वक्त मैंने इन चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखा है, और मैं ये चाहती हूँ कि तुम थ्रू आउट द वीडियो इसे ग्रुप स्टडी समझो, ग्रुप स्टडी, क्योंकि साथ में मिलके पढ़ना है, साथ में मिलके स्टडी करना है। मैंने तुम्हें रिवीजन टेबल्स भी साथ साथ दिए हैं, अभी नो डाउट वी विल डू इन डिटेल कि क्या एग्रीमेंट हुआ, क्या लोकेशन है, कौन सा इक्विपमेंट्स है, क्या इसके स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हम सब अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन ये एक फैक्टफुल डेटा है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, इसलिए इसे ग्रुप स्टडी के विजन से तुम पढ़ना। रिवीजन टेबल्स मैंने दिए हुए हैं यार, बहुत मेहनत लगती है पता है इस तरीके से कंटेंट ऑर्गेनाइज करने में। इजी बनाना सबसे हार्ड चीज है। इट शुड नॉट लाइक कि यार मैं सारी इंफॉर्मेशन एक साथ इकट्ठा कर दूं, अब तुम देखो तुम कैसे याद रखोगे, ऐसे नहीं होता ना भाई। मेहनत इस चीज में लगनी चाहिए कि तुम्हारे लिए चीजें कैसी आसान हो जाए, एंड ये चीजें आसान बनाना ही सबसे डिफिकल्ट काम है। तो शुरू से शुरुआत करते हैं डिटेल में। रिवीजन टेबल्स इज फॉर योर रिवीजन, ओके। चलो, आईएनएस जलाधीक्षक अब हम पढ़ेंगे ना, मैं कोशिश करूंगी कि 360 डिग्री रिवीजन तुम्हारा हो जाए। जितनी भी चीजें हम कनेक्ट कर पाएंगे हम करेंगे कनेक्ट, बट इसके अलावा अगर तुम्हें भी कोई चीज याद आ रही है तुम उसे साथ साथ में नोट्स में लिखते जाना। ऑब्वियसली तुम वीडियो को 1.5x पे लेके जा सकते हो अगर तुम्हें सूट करता है, बट स्किप नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये टॉपिक्स आएंगे, फॉर श्योर आएंगे, बट कंफ्यूजन इतना हो जाता है कि नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। और यार ये तो जोशफुल सब्जेक्ट है, ये तो हमारा सब्जेक्ट है भाई, फौजियों को और क्या चाहिए, फौजियों वाली बातें भाई वही तो कर रहे हैं। इसके अलावा तुम्हें ये भी अपना इनसाइट डेवलप करना है, जैसे जैसे तुम चीजें पढ़ोगे ना, जैसे जैसे कि कहाँ पे हाई ऑल्टीट्यूड इक्विपमेंट्स लाए जा रहे हैं, कैसे हम ड्रोन स्ट्रैटेजी लेके आ रहे हैं, ये डायरेक्ट रिटन एग्जाम्स में तो आएगा ही। इसके अलावा जो एसेज आते हैं ना सीएपीएफ वाले बच्चे, ऐसे इसके लिए ये चीजें बहुत जरूरी है, ये इनसाइट डेवलप करना बहुत जरूरी है कि हम किस तरफ आगे बढ़ रहे हैं, क्या चल रहा है और हम किस तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ये इनसाइट डेवलप करना बहुत जरूरी है। चलो ठीक है, शुरू करते हैं। आईएनएस जलाधीक्षक ये एक ऐसी शिप है इंडिया की जो अंडर वाटर इंस्पेक्शन और सर्वे करती है। रिसेंटली उसका मॉडर्नाइजेशन हुआ है,
ठीक है। ऑब्वियसली अंडर वाटर इंस्पेक्शन और सर्वे करती है, तो ये अंडर सी केबल्स को मॉनिटर करती है, माइंस को मॉनिटर करती है, सबमरीन मूवमेंट की चीजें देखती है कि पाकिस्तान की सबमरीन तो नहीं आ रही ना, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आईएनएस जलाधिक्षण। इसे कंफ्यूज नहीं होना है विद आईएनएस संधायक। ये लास्ट ईयर बहुत ज्यादा न्यूज में था, इसलिए इस साल भी इसका क्वेश्चन अगर आ जाता है तो यू शुड नॉट वंडर। ये इंडिया का पहला सर्वे वेसल है, लार्ज सर्वे वेसल, जिसे इंडिजिनियसली डेवलप किया गया है बाय गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। ठीक है। इसके अलावा फर्स्ट इज योर आईएनएस संधायक। इसकी सीरीज में और भी शिप्स हैं, जैसे आईएनएस, मैंने नोट्स बना रखे हैं इसके। संधायक के बाद निर्देशक भी आया है, निर्देशक का क्वेश्चन भी आ सकता है। आईएनएस निर्देशक याद रखोगे। इसके अलावा इसके बाद आएगा आईएनएस इक्षक। आईएनएस इक्षक आ गया, उसके बाद आएगा तुम्हारा आईएनएस संशोधक। ठीक है यार, जब मैंने डिफेंस की पढ़ाई शुरू करी थी ना, आई वॉज वेरी कंफ्यूज कि यार ये फ्रिगेट क्या होता है, ये कॉर्बेट क्या होता है, सब कुछ मिक्स हो रहा है, डिस्ट्रॉयर्स क्या होता है। तो आई वॉन्ट यू टू सॉर्ट योर माइंड आउट। सबसे पहले सॉर्ट योर माइंड आउट कि हमारी जो इंडियन नेवी है वो सबसे ज्यादा न्यूज में रहती है, सबसे ज्यादा न्यूज में, चाहे वो इक्विपमेंट परचेज की बात हो, है ना, इक्विपमेंट परचेज की बात हो, या फ्लैग चेंज करना हो, या जेंडर इक्वालिटी या विमेन एम्पावरमेंट की बात करें, इंडियन नेवी बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है, या कोई ऑपरेशन करते वक्त। तो तुम्हें इसमें कंफ्यूजन होना जायज है, तो मैं तुम्हारा कंफ्यूजन यहाँ पे सॉर्ट कर दे रही हूँ कि इंडियन नेवी के पास कौन कौन से एयरक्राफ्ट है। एक बार ये देख लो, सबसे पहला था विक्रमादित्य, जो कि रशिया से हमने लिया था। फिर इंडिजिनियसली मेड भी अब हमारे पास है, विक्रांत है हमारे पास। देन वी हैव डिस्ट्रॉयर क्लास शिप्स, जहां पे फायर पावर होता है। वी हैव कोलकाता क्लास, विशाखापट्टनम क्लास और दिल्ली क्लास। देखो ये स्लाइड है ना, एसएसबी के लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि यार इंडियन नेवी इज अ टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन। इसके जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, एक फ्रेशर को तो कम से कम बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लग सकता है। तो भाई इसलिए मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पे चीजें सॉर्ट कर रखी हैं, कौन से प्रोजेक्ट के अंतर्गत कौन सी शिप्स हैं और इसमें कौन कौन सी शिप्स आएंगी, कौन कौन से फ्रिगेट्स हैं हमारे पास, शिवालिक क्लास, नीलगिरी क्लास, तलवार क्लास, कॉर्वेट्स कौन कौन से हैं हमारे पास, सबमरीन, कलवरी क्लास सबमरीन्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अरिहंत क्लास सबमरीन्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैं तुम्हें दिखा रही हूँ क्योंकि जब मैं कॉन्टेंट बना रही थी ना, मुझे फील हो रहा था कि टग क्या होता है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्या होता है, तुम पक्का इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। तो पहले एक बेसिक चीजें इन्वॉल्व है। करंट अफेयर्स की वीडियो है इसलिए डिटेल में टच नहीं कर रही हूँ, स्टैटिक की वीडियो में इन सबको डिटेल में टच करूंगी, बट अभी बस दिमाग साफ हो जाए कि हम पढ़ क्या रहे। नेवल एविएशन में अगर तुम देखो तो नेवी के पास कौन कौन से एयरक्राफ्ट हैं। अभी तो हम राफेल भी खरीद रहे हैं, राफेल मरीन 26 राफेल भी खरीद रहे हैं हम नेवी के लिए, आगे भी वो आएगा। नेवी के पास हेलीकॉप्टर्स भी हैं, नेवी के पास मिसाइल्स भी हैं, वेपन सिस्टम्स भी हैं। इसके अलावा जो ऑक्सिलरी सपोर्ट वेसल्स हैं, जैसे टैंकर्स होते हैं, डॉक्स हो गया, सर्वे वेसल हो गया, जैसे अभी संधायक निर्देशक देखा, टग बोट्स हो गई, डाइविंग सपोर्ट वेसल्स हो गए, कोई पेट्रोल वेसल्स होते हैं जो सिर्फ पेट्रोलिंग का काम करते हैं कि हाँ भाई बॉर्डर को कोई फॉरेन शिप्स अप्रोच तो नहीं कर रहे हैं। सेंसर्स हो गए, रडार्स हो गए। तो आई गेस अब तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि क्या बढ़ रहे हैं, क्या हो गया टाइप्स, है ना। ठीक है, अब डिटेल से वापस से देखते हैं। आईएनएस निस्तार रिसेंटली वाज अ न्यूज। ये इंडिजिनियसली मेड फर्स्ट इन इंडिया डाइविंग सपोर्ट वेसल है, जो कि डीप सी डाइविंग में हेल्प करेगा, सबमरीन रेस्क्यू में हेल्प करेगा अगर सबमरीन डूब रही है, अंडर वाटर ऑपरेशंस करने के लिए निस्तार काम आने वाला है। HAL ने इसको बनाया है, हिंदुस्तान शिपयार्ड नहीं, HSL ने बनाया है, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने इसे बनाया है। ठीक है, एक काम करो, मैप बनाओ। ठीक है, 2-4 ही हमारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, प्राइवेट प्लेयर्स हैं जो कि शिप बिल्डिंग में इन्वॉल्व है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड हो गया, कोची शिपयार्ड लिमिटेड हो गया, GRSE हो गया, है ना। एक BEL हो जाएगा, BEL और BEML ये दोनों अलग है। टेलीग्राम पे मैंने इसका MCQ दिया था और मेजॉरिटी ने, मोर देन 50% लोगों ने इसका गलत आंसर दिया। तो आई वॉन्ट यू टू फोकस ऑन दिस। ये सारी जो कंपनीज हैं उनके नाम अब याद रखना पड़ेगा, क्योंकि डिफेंस में प्राइवेटाइजेशन बहुत बढ़ गया है। इसका स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आएगा। ठीक है, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड हो गया, इसके अलावा और कौन कौन से हैं, GRSE, चलो आएगा तब साथ साथ में देखेंगे। टीटागढ़ वेगन करके भी है जो करता है। INS उदयगिरी,
ये प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत एक स्टेल्थ फ्रिगेट है जो MDL बना है, माझगांव डॉक लिमिटेड। देखो माझगांव, ये प्रोजेक्ट 17A क्या है, सारे प्रोजेक्ट्स देखना, नेवी के प्रोजेक्ट्स बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन आएगा। 17 प्रोजेक्ट 17 के अंतर्गत हम फ्रिगेट्स बनाना चाहते हैं। प्रोजेक्ट 17 इज योर शिवालिक क्लास फ्रिगेट्स बनाना चाहते हैं, जिसकी शिप्स होंगी शिवालिक, सतपुरा और सह्याद्री। ओके, इंडिया की पहली स्टेल्थ वॉरशिप शिप्स है ये। 17A के अंतर्गत हम नीलगिरी क्लास फ्रिगेट्स बनाना चाहते हैं, जिसकी शिप्स होंगी नीलगिरी, हिमगिरी और उदयगिरी, जो अभी न्यूज में है, और उसके बाद आएगी दुनागिरी। इसमें हम स्टेल्थ टेक्नोलॉजी इंप्रूव करेंगे। अच्छा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टेल्थ? ये सारे क्वेश्चन एसएसबीज में पूछे जाते हैं, मोस्ट फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी क्या होता है? देखो बेसिक्स अगर इसका मैं बता दूं तुम्हें कैसी होती हैं चीजें, कि कोई भी, चलो ये इंडिया है, इंडिया का बहुत स्ट्रॉन्ग रडार सिस्टम है। रडार कैसे वर्क करता है? रडार एक फ्रीक्वेंसी रिलीज करता है और उसे रिसीव करता है, ठीक है, इसे रिसीव करता है। ये रिसीव कैसे करेगा कि चलो पाकिस्तान से, चलो इस तरफ चाइना होता है, चाइना की तरफ से कोई एयरक्राफ्ट आ रहा है, ये फ्रीक्वेंसी जाएगी, यहाँ पे टच होगी और वापस आएगी। इसका फिर जो सिस्टम होगा ये इसे कैलकुलेट करेगा कि क्या वहां पे हमारा कोई एयरक्राफ्ट है, ओहो ये तो चाइनीज एयरक्राफ्ट है, ये कितनी तेजी से आ रहा है, व्हाट इज इट्स इंटेंशन, एक बार चाइनीज गवर्नमेंट से बात करो या तो उसे हिट कर दो। ये काम होता है रडार का। लेकिन अगर ये ऐसा फाइटर जेट बनाए जो इस फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब कर ले, कुछ भी रिफ्लेक्ट ही ना करे, तो रडार अंधा हो जाएगा, रडार को कोई सिग्नल्स नहीं मिलेंगे। इसी फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करना इज नोन एज स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। जब सामने वाले के रडार काम करना बंद हो जाए, वो हमें डिटेक्ट ही ना कर पाए, तो हम आराम से उनको हिट करके वापस आ सकते हैं। दिस इज स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी तुम्हें शिप्स में देखने को मिलेगी, मिसाइल्स में देखने को मिलेगी, जेट्स में देखने को मिलेगी। नाउ फ्यूचर इज स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, यू नो। हाँ, तो वो सब तुम्हें मिलेगा। इसके अलावा नीलगिरी क्लास शिप्स में तुम्हें ब्रह्मोस और बराक 8 भी दिखाई देगी। अब एज अ डिफेंस एस्पायरेंट यू शुड पॉज दिस वीडियो फॉर अ व्हाइल एंड यू हैव टू रिवाइज कि बराक 8 जो है उसका ओरिजिन कहां से हुआ है? इजराइल से, इजराइल से, ठीक है। ब्रह्मोस इज कोऑपरेटिव कोलैबोरेशन बिटवीन इंडिया एंड रशिया फॉर श्योर। बट अब हम ब्रह्मोस को एक्सपोर्ट भी तो कर रहे हैं। कहाँ कहाँ एक्सपोर्ट कर रहे हैं? कौन कौन से साउथ ईस्ट एशियन नेशन है जहां पे हम ब्रह्मोस एक्सपोर्ट कर रहे हैं? यू हैव टू मेंशन दिस इन योर नोटबुक, ठीक है, ओके। और दूसरे प्रोजेक्ट्स एक बार रिवाइज कर ले। प्रोजेक्ट 15 के अंतर्गत भी हम डिस्ट्रॉयर्स बनाना चाहते हैं। 15 में दिल्ली क्लास डिस्ट्रॉयर्स, दिल्ली, मैसूर, मुंबई, ये सारे शिप्स के नाम हैं जो कि डायरेक्टली वॉर में एंटर होते हैं। दे आर गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स, फर्स्ट इंडिजिनियसली मेड डिस्ट्रॉयर्स हैं ये। स्टेल्थ नहीं है, लेकिन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी इसमें इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी, बट दे आर वेरी पावरफुल। फिर 15A के अंतर्गत कोलकाता क्लास के हमने डिस्ट्रॉयर्स बनाए, या कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर्स हम इसमें बनाना चाहते हैं। ऑफ कोर्स इसमें भी बराक 8 मिल जाएगी और ब्रह्मोस मिल जाएगी। एसएएम क्या होता है? सरफेस टू एयर मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल, एडवांस रडार सिस्टम भी मिल जाएगा। प्रोजेक्ट 15B क्या है? दिस इज विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर्स, विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर्स, जिसमें फर्स्ट शिप ऑब्वियसली आईएनएस विशाखापट्टनम होगी, फिर आईएनएस मुर्मुगांव होगी। इम्फाल जो लास्ट ईयर अभी कमीशन हुई है। इम्फाल क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो मुझे किस तरीके से अपडेट्स याद आ रहे हैं, मुझे याद आ रहे हैं कि ये पहली शिप है जिसमें हमने वुमन अकोमोडेशन भी बनाया है। इसका मतलब क्या होता है? नाउ नेवी इज रेडी। इससे पहले कभी भी वुमेन को सेलिंग पे नहीं लेके जाया जाता था, वुमेन ऑफिसर्स को कभी सेलिंग पे नहीं लेके जाया जाता था। अब इसमें वुमेन अकोमोडेशन बनाने का मतलब क्या है कि अब नारियां सेलिंग पे भी जाएंगी, है ना। इसके साथ जब ये चीज़ न्यूज़ में थी तब ये भी चीज़ न्यूज़ में थी कि लेफ्टिनेंट कमांडर, क्या नाम था, प्रेरणा दियोस्थली, शी बिकम दियोस्थली, शी बिकम द फर्स्ट कमांडिंग ऑफिसर, विमेन कमांडिंग ऑफिसर, जो कि एक वॉरशिप को कमांड करेंगी। वो शिप कौन सा था? आईएनएस त्रिंकट था। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें साथ साथ में ध्यान होनी चाहिए। चलो ठीक है, प्रोजेक्ट 15, ये प्रोजेक्ट 75 एंड 75I। 75 के अंतर्गत हम कलवरी क्लास सबमरीन्स बनाना चाहते हैं। ये MDL ही बनाएगा, माझगांव डॉक लिमिटेड। इसके अंतर्गत 6 सबमरीन्स बनेंगी और इस पे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। आईएनएस कलवरी, खंडेरी, करंज, वेला, वागीर, वागशीर, 3 सबमरीन्स के से स्टार्ट होती है, 3 सबमरीन V से स्टार्ट होती है।
अभी ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी होगा। डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन्स हम बनाना चाहते हैं इसके थ्रू। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एंड टॉकिंग अबाउट प्रोजेक्ट 75I, ये इस बार पूछा जाएगा क्योंकि इसका अपडेट आया है। इसके अंतर्गत जर्मनी ने ये बिड जीत ली है, लाइक इट वाज द सोल विनर ऑफ दिस बिड। इसलिए अब शायद जर्मनी और इंडिया इस सबमरीन प्रोजेक्ट पे आगे काम करेंगे एंड दिस इज गोइंग टू बी 42,000 करोड़ की डील। एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्जन के थ्रू हम नेक्स्ट 6 सबमरीन्स बनाने वाले हैं। दिस वॉज द न्यूज, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रहना चाहिए। प्रोजेक्ट 75I सबमरीन डील, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं नेवी के जो तुम्हें ध्यान होने चाहिए। इधर उधर से अगर क्वेश्चन आ जाता है या तो एसएसबी में पूछा जाता है तो यू हैव टू हैव दिस PDF, यू हैव टू सेव दिस PDF नॉट ओनली फॉर रिटन एग्जाम्स बट ऑल्सो फॉर ASSBs। चलो ठीक है, नेक्स्ट उत्कर्ष पे आते हैं। उत्कर्ष इस मल्टीपर्पज वेसल LNT ल्यूब्रो एंड डार्सन इसको बनाएंगे। उत्कर्ष के साथ साथ तुम्हें एक और शिप याद रहना चाहिए, कौन सा पता है, मैंने नोट्स बना रखे हैं इसके। समर्थक, INS समर्थक वॉज द फर्स्ट वन, फर्स्ट MPV जो इंडिजिनसली बना। फर्स्ट वॉज समर्थक, सेकेंड वॉज उत्कर्ष, जो सेकेंड को भी अब कमीशन कर रहे हैं हम। उत्कर्ष, समर्थक, ये मल्टीपर्पज वेसल्स हैं, मल्टीपर्पज वेसल्स, ठीक है। निस्तार क्या है? डाइविंग सपोर्ट वेसल है। अभी अभी हमने देखा इंडिया का पहला इंडिजिनसली डेवलप्ड डाइविंग सपोर्ट वेसल है ये। कंफ्यूज नहीं, दिमाग को अभी से ही क्लियर करते जाओ, लिखते जाओ, फ्लो चार्ट फॉर्म में बनाते जाओ। मल्टीपर्पज वेसल क्या होता है, डाइविंग सपोर्ट वेसल कौन कौन सा है, लार्ज सर्वे शिप कौन सा है, अंडर वाटर सर्वे शिप कौन सा है। अभी से इसको तोड़ते जाओगे ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम तुम्हें नहीं आनी चाहिए। INS तमल, अरे भाई ये रशिया में बन रहा है। यंतर शिपयार्ड जो है ये रशिया का है। लास्ट मेजर वॉरशिप जो कि फॉरेन शिपयार्ड में बनेगा। इसके बाद मेक इन इंडिया, भाई सब कुछ इंडिया में बनेगा। ये तुशील क्लास की शिप है, अपग्रेडेड क्रिवक क्लास। पहले क्रिवक क्लास हुआ करता था, थोड़ा सा अपग्रेडेशन के बाद नाउ दिस इज तुशील क्लास। नेक्स्ट इसकी तलवार और टैग क्लासेस होंगे। इंडिजिनस कंटेंट 26% है, इंटीग्रेशन ऑफ ब्रह्मोस भी इसमें देखा जाएगा, बट दिस इज द लास्ट शिप जो हम फॉरेन शिपयार्ड में बना रहे हैं। मोर अबाउट इट, ये क्रिवक 3 क्लास की स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट होगी, लास्ट इंपॉर्टेंट वॉरशिप कमीशन्ड, लास्ट। उसके बाद सब इंडिया में ही बनने वाली है। INS तमल जो है वो सेकेंड फ्रिगेट है ऑफ 4 फ्रिगेट्स। हमारी 4 फ्रिगेट्स की डील हुई है। सेकेंड इज योर तमल। इससे पहले तुशील आई थी, तुशील भी रशिया में बनी थी, उसके बाद तमल बनी। इसके बाद जो त्रिपुत और तपस्या है ना, ये इंडिया के अंदर बनेगी, गोवा शिपयार्ड में बनेगी। समझो 4 शिप की डील हुई थी हमारी इंडिया और रशिया के साथ, मतलब इंडिया की रशिया के साथ 4 फ्रिगेट्स की डील हुई थी। सबसे पहली हमारी तुशील और फिर तमल, ये दोनों बनी रशिया में, ठीक है। उसके बाद ये जो है ना त्रिपुत और तपस्या, ये बनेगी गोवा शिपयार्ड में। याद रहेगा? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके लेंथ ब्रेथ याद नहीं करोगे, जिसकी नेवी SSB है वो देखोगे तो चलेगा। INS तमल, तपस्या इसी की मैं बात कर रही थी जो अभी गोवा शिपयार्ड में बन रही है। दिस प्रोजेक्ट इज प्रोजेक्ट 1135.6 गोवा शिपयार्ड बनाएगा इसे, और रशिया हमारी हेल्प करेगा इसमें, रशिया हमें गाइड करेगा। दिस इज क्रिवक क्लास। अभी बताया ना, तमल के बाद तपस्या जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल लगी होगी, एडवांस सोनार भी होगा। सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? फटाफट पॉज दिस वीडियो फॉर अ व्हाइल एंड याद करो। साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग, है ना। एडवांस सोनार्स भी होंगे, सेंसर्स भी होंगे, इंडिजिनियस टर्पीडो लॉन्चर्स भी होंगे ना। मजा आता है ना ये पढ़ने में। ये डिफिकल्ट पोर्शन है, धीरे धीरे चीज़ें ईजी होती जाएंगी और इंटरेस्टिंग होती जाएंगी। अर्नाला, अब ये अर्नाला क्या है? ये फर्स्ट ऑफ 8 ASW शैलो वाटर क्राफ्ट है। एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है। ये शैलो वाटर पे तैरता है। इंडिजिनसली बिल्ट है बाय GRSE, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, एंड इट इज बिल्ड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अग्रीमेंट के अंतर्गत। ये LNT में भी इसमें कोलैबोरेट करेगा। GRSE LNT दोनों मिलके इसको बना रहे हैं। अर्नाला नाम क्यों दिया है? वसई में अर्नाला नाम का फोर्ट है, उसके ऊपर से ये दिया है। क्यों बनाया गया है इसको? पर्पस क्या है? एंटी सबमरीन वॉरफेयर, ASW जिसको कहा जाता है, अंडर वाटर सर्वेलेंस, माइन लेयरिंग। SAR क्या होता है? SAR क्या होता है? सर्वेलियंस, मैं भी भूल गई।
लिख दूंगी कमेंट सेक्शन में। लो इंटेंसिटी मैरिटाइम ऑपरेशन सिग्निफिकेंटली बूस्टिंग इंडियाज लिटोरल कॉम्बैट कैपेबिलिटीज। अरनाला इज ASW। हर साल एक दो ASW आ ही रहे हैं, मतलब सी हम कितना रोबस्ट बन रहे हैं एज अ emerging डिफेंस। एंशियंट स्टिच्ड शिप इंस्पायर्ड बाय अजंता आर्ट। इस शिप में कील ठोक कर शिप नहीं बनाई जाएगी, एंशियंट तरीके से शिप बनाई जाएगी, सुई धागे से। अजंता आर्ट से इंस्पायर्ड एक शिप बनाई जाएगी जो अभी बन रही है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, इंडियन नेवी और केरला के आर्टिस्ट जो हैं वो मिलके इस शिप को बना रहे हैं। जब कमीशन हो जाएंगे तब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी और ये अजंता केव पेंटिंग से इंस्पायर्ड होगी। ये चीज़ यहाँ पे याद रखनी ज़रूरी है। ओजस, इसका नाम याद रखना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे टग्स का ऑर्डर दिया हुआ है हमने। 25T बोलार्ड, मतलब ये 25 टन्स की बोलार्ड पुल टग है, मतलब जो शिप को खींच लेती है ना, उतना पावर होता है इसमें, इसे टग्स कहा जाता है। टीटागढ़ रेल सिस्टम इसको बना रहा है। काम क्या होगा? ऑब्वियसली बर्थिंग, अनबर्थिंग, मैनोवरिंग शिप। जब भी शिप को डॉक करना होता है या अनडॉक करना होता है, कभी कभी शिप को खींच के लेके जाना पड़ता है। टग खींच सकती है शिप्स को, समझ गए? ये इसका पर्पस होता है। इसके अंतर्गत बहुत सारे ओजस है। हाँ, ये रहा, इसको मैंने गूगल करा था। हम 6 टग्स का ऑर्डर दे चुके हैं। पहला भीष्म, बाहुबली, अश्व, सबल, निस्तार और ओजस। 3 तो अभी न्यूज़ में है, अभी मैंने तुम्हें दिखाया ओजस। इसके अलावा युवान, सबल, ये भी न्यूज़ में है। इसके अलावा बट याद रखना, भीष्म, बाहुबली, अश्व, सबल, ये सारे क्या हैं? ये नेवी के टग्स हैं जिसको कौन बनाएगा? टीटागढ़ रेल सिस्टम। ठीक है, टीटागढ़ रेल सिस्टम इसको बनाएगा। ये चीज़ यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी। ये युवान इज दी पार्ट ऑफ दैट, सबल इज दी पार्ट ऑफ द प्लान। ये 6th और फाइनल टग थी जो टीटागढ़ ने नेवी को सौंप दी कि देखो भाई हमने बना दी, अब मेक इन इंडिया का कार्यक्रम सफल हो गया है, अब आप देखो। अदम्य, अदम्य क्या है? ये फास्ट पेट्रोल वेसल है, फास्ट पेट्रोल वेसल जिसको गोवा शिपयार्ड लिमिटेड बनाएगा। ये मुश्किल है याद रखना, लेकिन करना पड़ेगा। अदम्य के साथ साथ अक्षर भी याद रखेंगे। ये लॉन्च हुआ है और बनाया किसने है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। ठीक है, ओके। यार्ड 3039, ये 3rd नेक्स्ट जनरेशन ऑफ शोर पेट्रोल वेसल है, मतलब ये कोस्टल एरियाज को गार्ड करती है, उसे पेट्रोल करती है। बना कौन रहा है? गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, GRSE इसको बना रहा है। बाकी की चीज़ें तुम ऐसे ही रैंडम याद करने के लिए, बट मैं तुम्हें रिविजन का तरीका बता रही हूँ कैसे कैसे कि कौन कौन से क्वेश्चंस बनेंगे। एक यार्ड 3039 पूछेगा, एक यार्ड 3040 पूछेगा। ये 4th हमारी ऑफशोर पेट्रोल वेसल है। ये 3rd थी, ये 4th है। दोनों इसी 6 महीने के अंतर्गत लॉन्च हुए हैं, तो याद रखना पड़ेगा। बना कौन रहा है इसको? GRSE और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड मिलके इसको बना रहे हैं। ठीक है, उसके बाद UAV, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ड्रोन्स जिसको कहा जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। अब ड्रोन से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। गगन यात्रा एक टैक्टिकल UAV है जो कि माउंटेन सर्विलेंस के लिए बना है, माउंटेन सर्विलेंस के लिए इंडिजिनसली डेवलप्ड है। यहाँ की ही कंपनी ने इसको बनाया है। इसको हमने सिक्किम में ट्राई करा था अभी। हाई विंड्स में भी ये स्टेबल था, -10 डिग्री सेल्सियस इतने टेम्परेचर में भी ये स्टेबल था। तो बेसिकली माउंटेन के एरियाज जो होते हैं जहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी लो होते हैं, विंड होती हैं, उसमें ये टैक्टिकल UAV हमें काम आएगा। इसकी रेंज 150 किलोमीटर है। एंड्योरेंस 6 घंटे तक ये ऑपरेट कर सकता है वंस इट इज स्टार्टेड। इसमें थर्मल सेंसर्स हैं, इसलिए वहाँ पे कोई छुपे हुए आतंकवादी होंगे तो पता चल जाएगा। AI वीडियो एनालिटिक्स मिल जाएगा। अब हम AI का फुल यूज़ कर रहे हैं। बहुत सारे अपडेट्स तुम्हें इसमें देखने को मिलेंगे विच इज़ रिलेटेड टू AI। ठीक है, GPS इंडिपेंडेंट नेविगेशन मिल जाएगा इसमें, जिसमें विशोराड बैटरीज भी होंगी। क्या होता है आगे अभी पता चलेगा। बाकी ये टर्की का UAV बायरख्तर TB2, ये टर्की का मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस, ये एक मेल, फीमेल नहीं, मेल UAV है। ये सब क्या होता है, मैंने तुम्हें एक टेबल दिया हुआ था पहले के वीडियोस में ही। आई एम नोन फॉर द बेस्ट ऑफ रिविजन टेबल्स माय डियर। देखो, अलग अलग टाइप के UAVs होते हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, अलग अलग टाइप के ड्रोन्स होते हैं। टैक्टिकल ड्रोन हो गए जो मीडियम अल्टीट्यूड, बहुत ऊंचे नहीं जाते हैं, मीडियम ऑल्टीट्यूड तक जाते हैं, उसे मेल ड्रोन्स कहा जाता है। मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस। जो हाई अल्टीट्यूड होते हैं वो हेल ड्रोन्स होते हैं। हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस UAV। क्या कोई एग्जाम्पल तुम्हें याद आ रहा है हेल का? मुझे याद आ रहा है, मैं बताऊँ, प्रीडेटर ड्रोन।
अब तुम्हें ये भी याद आ जाना चाहिए कि ये कहाँ से ओरिजिन होता है, यूएसए से हमने मंगाई हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, MQ-9B रीपर। ये सारी की सारी चीज़ें तुम्हें, रीपर, ये सारी की सारी चीज़ें तुम्हें याद आनी चाहिए, है ना। इंडिजिनसली डेवलप्ड कौन कौन से ड्रोन्स हैं हमारे पास, निशांत है, रुस्तम है, नेत्रा है, इसके अलावा तपस, स्वाति, अक्षय, नेत्रा 2, घातक, ये सारे ही सारे इंडिजिनसली डेवलप्ड हैं। इजराइल ड्रोन के लिए बहुत माना जाता है, इसने हमें हीरोन दिया, सर्चर दिया, हारोप दिया, लक्ष्य तो हमारा ही खुद का बनाया हुआ है। तो इतनी चीज़ें तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। हंटर और सर्चर मार्क 2 ये दोनों ही इजराइल से इंपोर्टेड है, ठीक है, याद रहेगा। तो ये बायक्तर 2 जो है ये टर्की का ड्रोन है, टर्की का ड्रोन है जिसकी रेंज 300 किलोमीटर है, एंड्योरेंस इसका 27 आवर्स का है, समझ रहे हो। गगन यात्रा यूएवी जो है वो हमारे नॉर्थ ईस्ट इलाके में और जम्मू कश्मीर वाले इलाके में चलेगा, बट दिस इज डेंजरस, है ना। चल, अब ड्रोन तो चल रहा है, ड्रोन इज द न्यू लैंग्वेज ऑफ वॉरफेयर नाउ। अब ड्रोन की लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा दिखेंगी, तो अब हमें कुछ ऐसा चाहिए जो ड्रोन को काउंटर भी करे। तो हमने बनाया है फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड काउंटर ड्रोन माइक्रो मिसाइल सिस्टम है। मतलब ड्रोन्स आएंगे ना तो ड्रोन्स को मारने के लिए मिसाइल्स निकलेंगी। बताओ ये कौन सा अस्त्र है। एक साथ 64 माइक्रो मिसाइल्स निकलती है, 6 किलोमीटर्स की कैपेसिटी है इसकी। तो भाई ड्रोन्स को तो ये ऐसे ही मार देगा। ये भार्गव अस्त्र है, भार्गव अस्त्र, जो कि स्वाम टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है। स्मार्ट वॉर फाइटिंग अरे ऑफ रिकॉन्फिगर्ड मॉड्यूल्स। जो एक्रोनिम्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर योर डिफेंस एग्जाम्स। भार्गव अस्त्र काउंटर ड्रोन सिस्टम है विच यूजेस गाइडेड माइक्रो मिसाइल्स टू न्यूट्रलाइज फॉरेन अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, जिसकी कैपेसिटी रेंज इसकी 6 किलोमीटर्स होती है। मनोज क्या है, मनोज क्या है, मनोज एक फ्लेम थ्रोवर है जिसको DRDO ने बनाया है OFB के साथ, इंडिजिनसली डेवलप्ड है बेसिकली। इसका काम क्या है, ये एक फ्लेम निकालता है 50 मीटर की, ताकि दुश्मन के बंकर्स को न्यूट्रलाइज किया जा सके, टेररिस्ट को मारा जा सके। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अलग अलग तरीके के वॉरफेयर जो हम कन्वेंशनल तरीके हैं ना उससे हम ऊपर उठ रहे हैं, हम इनोवेशन ला रहे हैं इसमें, हम क्रिएटिविटी ला रहे हैं इसमें। तो ये चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट सक्सेसफुल इंडियन मेड सिस्टम रिप्लेसेस डिकेड ओल्ड रशियन थ्रोवर्स। इससे पहले रशिया से हम इंपोर्ट कर रहे थे, अब हम खुद बना रहे हैं। मनोज एक फ्लेम थ्रोवर है, ध्यान रखना। म्यूल मार्क 2 क्या है, ये एक अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल है। इससे क्या होगा, कोई जान माल का नुकसान नहीं होगा। ये व्हीकल जाएगा एनिमीज के सामने और पूरा नेविगेशन करेगा बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके पास सारे पेलोड्स भी हो सकते हैं, और ये जो इंजर्ड सोल्जर होता है उसे भी इवैक्यूएट कर सकता है। कि होता है ना कि यार बहुत ज़्यादा गोलियां चल रही है, फिर उस इंसान को छोड़ देना पड़ता है वहाँ पे। अब कोई साथी हमारा छूटेगा नहीं, इसे म्यूल उठा के लेके आएगा ताकि उसका ट्रीटमेंट हो और वो वापस से लड़ सके। इसको ईस्टर्न लद्दाख और अरुणाचल के एरियाज में डिप्लॉय किया गया है, हाई ऑल्टीट्यूड कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में। अब तुम देखना, हम बहुत सीरियस हो चुके हैं फॉर द कश्मीर इशू, हम बहुत सीरियस हो चुके हैं फॉर द नॉर्थ ईस्ट इशूज, उसके लिए हम बहुत डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं। देखो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे पहले हमने वहाँ पे बनाया है, लिकारू मिगला रोड बनाया है हमने। ये वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड है ऑन लद्दाख, 19,000 फीट, समझ रहे हो, 19,000 फीट लिकारू मिगला रोड। ये हमने क्यों बनाया है, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो डिस्प्यूटेड लाइन है बिटवीन इंडिया एंड चाइना, जहाँ पे गलवान वैली, पैंगोंग सो लेक है, ये सारे एरियाज जो मैं बोल रही हूँ उसे लिखो, ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर इज दिस। इसके अलावा हम बैम्बू बेस्ड बंकर्स भी बना रहे हैं। आर्मी IIT गुवाहाटी के साथ मिलकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ भी जा रहा है। इसके अलावा दिस इज ईजियर ऑल्सो। जो आज तक बंकर बने हैं नॉर्थ ईस्ट में या तो हिली टेरेन्स में, वो बहुत मुश्किल होता है कि वहाँ तक पूरा पेलोड लेके जाना, सारा मटेरियल लेके जाना। अब ये बैम्बू बेस्ड बंकर्स होंगे तो ये काफ़ी आसानी से असेंबल भी हो सकते हैं, डीअसेंबल भी हो सकते हैं, और कैरी करना और इसको बिल्डिंग अप इसका काफ़ी आसान हो जाएगा। तो वी आर डैम सीरियस अबाउट लद्दाख वाला, जम्मू कश्मीर वाला इलाका एंड नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका, ठीक है। अब LCH प्रचंड बहुत इंपॉर्टेंट है, हाल ने इसको बनाया है। LCH प्रचंड स्टेल्थ डिज़ाइन है इसका, हेलीकॉप्टर है बेसिकली, ये एक अटैक हेलीकॉप्टर है,
ठीक है। ये एक अटैक हेलीकॉप्टर है जिसमें मिसाइल्स लदी हुई हैं, रॉकेट पॉड्स हैं, एयर टू एयर मिसाइल्स मिल जाएंगी, और ये हाई ऑल्टीट्यूड में भी ऑपरेट होता है। समझ गए क्यों बनाया और किसके लिए बनाया है? हाई ऑल्टीट्यूड। भाई चाइना और पाकिस्तान तो गए अब, है ना, तो उसको चाइनीज Z-10 अटैक हेलीकॉप्टर्स को काउंटर करने के लिए हमने प्रचंड को बनाया है। अब हम हाल को 62,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं कि और दो। वी आर गेटिंग डैम रेडी फॉर दी वॉर। समझ रहे हो, 62,000 करोड़ की डील हुई है, जिसमें से 66 हेलीकॉप्टर्स जाएंगे एयरफोर्स को, 90 हेलीकॉप्टर्स जाएंगे आर्मी को, और LCH प्रचंड जो है वो इंडिया का पहला इंडिजिनसली डेवलप्ड मल्टी रोल अटैक हेलीकॉप्टर है जो कि इतने हाई ऑल्टीट्यूड पे कॉम्बैट मिशंस में पार्टिसिपेट करेगा। LCH प्रचंड याद रहना चाहिए। इसके अलावा Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर्स ये हमने रशिया से लिए हैं, ठीक है, रशिया से लिए हैं। हमने दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट इसका साइन करा है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से कि भाई इसके पुर्जे प्रोवाइड कर दो हमें इसके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट चाहिए होंगे, हमें एयरक्राफ्ट का मॉडिफिकेशन किट चाहिए होगा। हम इसको भी रेडी रख रहे हैं, मतलब जितने पुराना माल है उसे रेडी कर रहे हैं हम, और नया माल मंगा भी रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं जितना इंडिया में बने उतना बेहतर है, ठीक है। हेलीकॉप्टर्स की अगर हम बात करें, ये सारे लिस्ट ऑफ हेलीकॉप्टर्स हैं जिनके क्वेश्चन तुम्हें एग्जाम में देखने को मिलेंगे। हाल लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर इंडिया ने बनाया है, बोइंग AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर्स जो है ये अगेन एक अटैक हेलीकॉप्टर है जिसका भी हमने कॉन्ट्रैक्ट USA को दिया था और उसे अपग्रेड भी करा है। अपाचे इंडिया में आ रहे हैं, ठीक है। बाकी ये मी वाले सारे रशिया के होंगे। चिनूक जो है वो एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, चीज़ें लाद के ले जाई जाती है, उसमें चिनूक USA का है ना। इसके अलावा चेतक जो है वो फ्रांस और इंडिया का कोलैबोरेशन है, चीता भी फ्रांस और इंडिया का कोलैबोरेशन है, लेकिन प्रचंड जो है वो फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड अटैक हेलीकॉप्टर है। इतनी चीज़ तुम्हें याद रहनी चाहिए। इसके अलावा पिनाका 2 साल से क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे। पिनाका को हमने एनहांस करा है। पिनाका इज डेवलप्ड बाय DRDO ओनली एंड प्रोड्यूस्ड बाय सोलर इंडस्ट्रीज एंड L&T। इसका रेंज क्या है? 45 to 60 किलोमीटर्स। क्या करता है पिनाका? वही वाली चीज़ जो मैंने तुम्हें समझाई थी, रडार डिटेक्ट करता है कि क्या कोई फॉरेन चीज़ आ रही है, कोई ड्रोन आ रहा है, कोई फाइटर जेट आ रहा है, कोई मिसाइल आ रहा है, उसका रिसेप्शन लेते ही यहाँ से एक मिसाइल जाएगी और उसे तोड़ देगी, तो हमारी जो इंडिया की टेरिटरी है वो प्रोटेक्टेड रह जाएगी। समझ रहे हो? और वॉरहेड 60 से 100 kg की ये उठा सकता है। पिनाका बहुत ज़रूरी है, इसको हमने डेवलप करा है। 10,000 करोड़ का मैन्युफैक्चरिंग डील हम साइन कर चुके हैं। हमने अपना डिफेंस बजट बहुत शूट करा है, जिसके अंदर हम पिनाका बनाना चाहते हैं, एरिया डिनाइल म्यूनिशंस बनाना चाहते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट किसको दिया है हमने? म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड और इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव्स लिमिटेड। इकोनॉमिक्स एक्सप्लोजिव्स ने ही हमारा भार्गवास्त्र भी बनाया है, ये चीज़ और याद रख लेना, ठीक है। तो भाई पिनाका के क्वेश्चंस आ रहे हैं, और अब दो क्वेश्चन भाई मैन्युफैक्चरिंग से भी आएगा। एक तो हमने 10,000 करोड़ यहाँ पे डाल दिए हैं। इसके अलावा हमारी एक और टारगेट है कि 50,000 करोड़ के एक्सपोर्ट्स करने हैं हमें बाय द ईयर ऑफ 2029। पिनाका को ऑलरेडी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। कहाँ एक्सपोर्ट कर रहे हैं पता है तुम्हें? अर्मेनिया को तो कर ही रहे हैं, है ना। हम सिर्फ आत्मनिर्भर भारत बाय मैन्युफैक्चरिंग नहीं बनना चाहते, हम अपने इंपोर्ट कम कर रहे हैं, एक्सपोर्ट बढ़ा रहे हैं। तो ये अपकमिंग गोल का ये क्वेश्चन आ सकता है। 2029 तक हमें अपना 50,000 करोड़ तक का एक्सपोर्ट लेके जाना है। अभी की अगर बात करें ना, 21,000 करोड़ का हमारा एक्सपोर्ट है इस फिनेंशियल ईयर का। इसको लगभग हमें 2.5 गुना बनाना है, 2.5 गुना। तो अब देख लो कैसे बनाएंगे हम, समझ रहे हो? ठीक है। ड्यूइस क्या होता है? ड्यूइस डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम, जो कि DRDO ने टेस्ट करा है इसको। ये 10 किलोवाट लेजर वेपन है और ये इंडिया ने बनाया है। तो इंडिया अब एलीट कंट्रीज में आ चुका है। हमारे अलावा USA, चाइना, इसराइल के पास भी ये लेजर सिस्टम्स हैं, ये लेजर वेपन्स हैं। ये क्या करेगा? लेजर से जो ड्रोन्स हैं, UAVs हैं, उसे मार देगा। हाँ, इसका रेंज थोड़ा कम है तो एकदम पास आ जाएगा ना ड्रोन, तब ये उसको मार पाएगा। ड्यूइस सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ERASR रॉकेट सिस्टम, ये क्या है? एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट। इसे INS कवरती से टेस्ट फायर किया गया है। ये सबमरीन को किल कर देता है, जैसी गाजी आएगी ना दोबारा उसे मार दिया जाएगा। इसको प्रोड्यूस कौन करेगा? भारत डायनेमिक्स लिमिटेड विद कोलैबोरेशन ऑफ सोलर डिफेंस।
सोलर डिफेंस, हम सबमरीन को मारना चाहते हैं इसके थ्रू, ठीक है। हिमार क्या करेगा, हिमार का फुल फॉर्म बहुत पूछता है यार सीडीएस, बहुत पूछता है। हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम है ये, ओके। पंगा पता है क्या है, यूएसए ने दिया है, हमें दिया होता तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन ताइवान को दे दिया तो अब सोचो चाइना कितना तिलमिलाएगा, है ना। यस, इसलिए ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। हिमार्स हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम, दिस इज डेवलप्ड बाय यूएसए लॉकहीड मार्टिन, और ये इसने ताइवान को दे दिया है भाई। अब देखो चाइना क्या करता है, ठीक है। स्टॉर्म बेकर भाई ये बॉम्ब है जो कि यूएसए ने बनाया है। इसे स्मॉल डायमीटर बॉम्ब सेकेंड भी कहा जाता है, जिसकी रेंज 111 किलोमीटर्स होती है। 111 किलोमीटर से मुझे पता है क्या याद आ रहा है, दो लैटिट्यूड्स के बीच का डिस्टेंस 111 किलोमीटर्स होता है, अगर तुम्हें याद आ रहा हो तो, है ना। तो ये स्टॉर्म ब्रेकर एक टाइप का बॉम्ब है। क्वेश्चन कैसे आता है कि स्टॉर्म ब्रेकर क्या है, ये एक टर्पीडो है, फाइटर जेट है, मिसाइल है, या एक बॉम्ब है? ये एक बॉम्ब है, ठीक है, ओके। उसी तरीके से गौरव भी एक टाइप का बॉम्ब है, लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब, 1000 kg क्लास का बॉम्ब है, इंडिजिनियसली डेवलप्ड है, डीआरडीओ के ही लैब्स में बना हुआ है, डीआरडीओ के अलग अलग लैब्स में बनाया हुआ है। इसको हम Su-30 MKI फाइटर जेट में लगा देंगे ताकि वो जेट जहाँ भी जाए वहाँ पे वो बॉम्ब ड्रॉप कर सके। 100 किलोमीटर की रेंज है, एक बार फटेगा तो 100 किलोमीटर उड़ा देगा ये। गौरव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म, ये एक एयर स्ट्रिप है जिसको डीआरडीओ ने टेस्ट करा था कि भाई 17 किलोमीटर तक ये ऊपर गया था, 1 घंटे के लिए सस्टेन करा था, और इसने बहुत अच्छा, मतलब इट वाज अ सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट। इसको जो टेस्ट करने थे, जो एक्सपेरिमेंट्स करने थे, वो उसने बहुत अच्छे से एनालाइज करा है। तो नाउ वी आर एट गुड स्टेज नाउ, ठीक है। ये अर्थ ऑब्जर्वेशन कैपेबिलिटीज इसकी बहुत सारी होंगी। बेसिकली अब हम है ना कन्वेंशनल वॉर नहीं लड़ रहे हैं, अब हम अनकन्वेंशनल वॉर लड़ रहे हैं। इंडिजिनियसली डेवलप्ड ग्राउंड माइन है जो कि डीआरडीओ और नेवी ने साथ मिलकर बनाया है। ये किस काम आएगा? ऑब्वियसली अंडर सी वेपन की तरीके से ये काम आएगा। कोई टर्पीडो आ रही होगी, फट जाएगी माइन पे पैर रखते ही, पैर इन सेंस कोई भी टच सेंसेशन आते ही वो फट जाएगी। MIGM इज डिजाइन टू न्यूट्रलाइज स्टेल्थ सबमरीन्स एंड मॉडर्न नेवल शिप्स यूजिंग मल्टी इन्फ्लुएंस सेंसर्स। माइन है बेसिकली, और क्या क्या ही समझ लोगे इसमें तुम। T-72 टैंक इंजन्स हमने मंगाए हैं। इंडिया ने लगभग $250 मिलियन की कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है विद रशिया की एक कंपनी कि हमें भाई ये जो टैंक्स हैं उसके इंजन चाहिए। अब तुम सोचो हम कितना रेडी हो रहे हैं, हम ड्रोन मंगा रहे हैं, मिसाइल्स मंगा रहे हैं, टैंक के इंजन्स बना रहे हैं। T-72 टैंक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कौन से टैंक्स हैं हमारे पास? T-90 अर्जुन टैंक है हमारे पास, है ना, ये भी ध्यान रखना है, ये भी पूछा जा सकता है। ये बेसिकली हाई ऑल्टीट्यूड के लिए बहुत मस्त है। हाई ऑल्टीट्यूड वही पाकिस्तान चाइना की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा लास्ट टाइम जोरावर का क्वेश्चन आया था, जोरावर टैंक का क्वेश्चन आया था, है ना, जिसने दिया होगा उनको याद आ रहा होगा ये क्वेश्चन। इसके अलावा CBRN डिटेक्शन सिस्टम क्या है? ये बेसिकली एक डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम है। L&T बनाएगा इसको, आर्मी ने कॉन्ट्रैक्ट दिया है। इससे क्या होगा? सिक्योरिटी बढ़ेगी, सिंपल सॉर्टेड, ठीक है। इसके अलावा हमें और इक्विपमेंट्स चाहिए, हेलीकॉप्टर के सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस चाहिए, हमें रफ टेरेन फॉकलिफ्ट ट्रक चाहिए। तो हमने किसको बोला? हमने बोला भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को कि आप हमें ये दे देना। इंडियन कोस्ट गार्ड का ये रिक्वायरमेंट है जिसको PEL पूरा करेगी, ठीक है। यशस क्या है? ये ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, ट्रेनर एयरक्राफ्ट जिसका नाम HGT-36 हुआ करता था। अब हमने इसको रीनेम करा है, इसलिए न्यूज़ में है यशस। अब क्या होगा कि हमारे पास है ना 2 टाइप के प्लेन थे, एक तो जो एकदम बेसिक ट्रेनर हुआ करता था वो, और एक जो नॉर्मल जो कॉम्बैट में यूज होता है। तो इन दोनों के लेवल्स में ना बहुत स्टीप डिफरेंस था। तो यशस इस डिफरेंस को कॉम्पनसेट करेगा कि ट्रेनर बेसिक वर्जन, ट्रेनर एडवांस वर्जन एंड देन कॉम्बैट लेवल का एयरक्राफ्ट। तो बेसिकली यशस इज दैट, इट इज इंडिजिनियसली डेवलप्ड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसको बनाया है। सोनोबॉयज हमने यूएसए के साथ मिलके सोनोबॉयज बनाए हैं ताकि हम अंडर सी डोमेन को हार्नेस कर सके। इसको बनाएगा कौन? भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, VDL और अल्ट्रा मैरीटाइम इसको मिलके बनाएंगे। कहाँ बनाएंगे? विशाखापट्टनम में बनाएंगे। तो हम क्या चाहते हैं बताएं?
हम होम ट्यूशन्स लेना चाहते हैं कि जिसमें भी हमें आउटसाइड ऑफ इंडिया की ज़रूरत पड़े, गाइडेंस की ज़रूरत पड़े, यूएसए की, इसराइल की, रशिया की, हम कोशिश करेंगे कि हम गाइडेंस लेंगे लेकिन इन इंडिया, ताकि आगे चल के हम उसे खुद डेवलप कर सके और आगे जाके बेच भी सके, है ना। दिस इज बिजनेस। स्क्रैमजेट इंजन बनाना चाहते हैं हम। इंडिया का पहला लॉन्ग ड्यूरेशन ग्राउंड टेस्ट ऑफ एन एक्टिव कूल्ड स्क्रैमजेट कंबस्टर। ये स्क्रैमजेट इंजन लगेगा प्रोजेक्ट विष्णु में। प्रोजेक्ट विष्णु क्या है? इसके अंतर्गत हम हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाना चाहते हैं। एक्सटेंडेड ट्रेजेक्टरी लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाना चाहते हैं। आई होप यू नो द डिफरेंस बिटवीन क्रूज मिसाइल एंड बैलिस्टिक मिसाइल। यहाँ तक वीडियो देख रही हो तो एग्जाम्पल लिख देना, एक क्रूज मिसाइल का और एक बैलिस्टिक मिसाइल का। देखें कितना याद है, ठीक है। प्रोजेक्ट विष्णु, ओके, इसके अंदर हमारा स्क्रैमजेट पावर्ड सिस्टम यूज होगा। संजय क्या है? संजय एक बैटलफील्ड सर्वेलेंस सिस्टम है। मतलब ये सारे इनपुट्स लेगा कि वॉरफेयर में क्या क्या चल रहा है, एनिमीज कितने हैं, क्या उनके वेपन सिस्टम है। बेसिकली एक एआई की तरह काम करेगा, मशीन है, एआई की तरह काम करेगा और हमें एस्टिमेट लगा के देगा कि सामने वाले की क्या पोजीशन है, हमारी क्या पोजीशन है। इंडियन आर्मी बीईएल के साथ, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ मिलके ये एक सर्वेलेंस सिस्टम बनाएगा ताकि हम अच्छी प्रेपरेटरी स्टेज डेवलप कर सके। रक्षा कवच ये क्या है? ये एक रैक है जिसके अंदर मिसाइल्स रखी जाएगी, एंटी ड्रोन सिस्टम रखे जाएंगे। बेसिकली ऐसे समझ सकते हो देसी भाषा में कि ये एक टाइप का रैक है, रक्षा कवच, जिसको एरो इंडिया 2025 में यूज़ किया गया था। इसके अंदर सारी मिसाइल भर के रखी गई थी। एरो इंडिया 2025 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि भाई ये लार्जेस्ट एरोस्पेस और डिफेंस एग्जीबिशन है इन एशिया। समझ रहे हो? पूरे एशिया में ये एक बेस्ट फायर पावर एक्सपोजर शो ऑफ का एक एग्जीबिशन है। कहाँ हुआ था? बेंगलुरु में हुआ था। इसकी थीम याद रख लो, द रनवे टू बिलियन अपॉर्चुनिटीज। एरो इंडिया में Su-57 ऑफर किया गया था रशिया के थ्रू कि भाई ये ले लो, Su-57 ले लो, और अमेरिका अपना F-35 विमान बेचना चाहता है। मतलब यार तुम देखो, जो डेवलप्ड कंट्रीज है ना, खासकर वैसे डेवलप्ड मिलिट्री वाइज डेवलप्ड कंट्रीज है, उनको बस ये चाहिए कि तुम कैसे ना कैसे उनके वेपन्स खरीदो, है ना। तो जो ऑपरेशन सिंदूर में जो भी स्टेटस हुआ था, उसका जो कंक्लूजन निकल रहा था वो उस हिसाब से निकल रहा था कि कौन से जो फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स वाज नॉट बीइंग डिस्प्लेड। व्हाट वाज बीइंग डिस्प्लेड कि यहाँ पे रशिया का विमान यूज़ हुआ है, वेपन यूज़ हुआ है, तो फिर अमेरिका बोलेगा कि नहीं, फिर तो मर गया होगा। रफेल यूज़ हुआ है तो रफेल तो मर गया होगा, है ना। उस तरीके से मतलब सब अपना अपना फ़ायदा देख रहे हैं और जो रियलिटी है उसको पीछे छोड़ दे रहे हैं कहीं ना कहीं। तो रशिया ने अपनी चीज़ बेचने की कोशिश करी कि Su-57 ले लो, लेकिन हमने पता है क्या बोला कि अपने जो सुखोई हैं जो हमने रशिया से ही लिए हैं, पहले उन्हें अपग्रेड कर दो। हमें नया नहीं चाहिए, हमें पुराने का अपग्रेडेशन चाहिए। तुम उसमें उत्तम एसा रडार लगा दो, तुम उसमें अस्त्रा मिसाइल लगा दो, नया वाला इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट लगा दो, अच्छी वाली कॉकपिट तैयार कर दो वापस से, स्टेयरिंग वेयरिंग सब अच्छा होना चाहिए, फ्लाइट कंट्रोल सॉफ्टवेयर को अपडेट कर दो। हमें तुम्हारा नया प्लेन नहीं चाहिए, जो एग्जिस्टिंग प्लेन है बस तुम उसे अपग्रेड कर दो। सो इंडियन ऑफ अस, है ना। तो वी सेड कि ओके, हमें तुम्हारा नया प्लेन नहीं चाहिए, तुम इसी को ठीक कर दो। और ये ठीक होने के बाद मस्त 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट बन जाएगा, जो अब तक इंडिया के पास आई गेस राफेल और तेजस इज 4.5 ओनली। 5th जनरेशन का फाइटर जेट अभी तक इंडिया के पास नहीं है, बट हाँ, सुखोई को अपग्रेड करने के बाद मस्त चलेगा। इसके साथ हम ब्रह्मोस भी अटैच करेंगे एंड या गुड। रशिया बोलेंगे अरे भाई देखो, हाँ MiG-29 है, MiG-29 इज ऑल्सो फ्रॉम रशिया, हमने लिया है। हम MiG-29 को भी अपग्रेड कर लेंगे। हम उनको बोलेंगे कि भाई रडार डाल दो इसमें, है ना, इंजन्स डाल दो, म्यूनिशंस डाल दो, एयर रिफ्यूलिंग प्रोब्स अच्छे से अपग्रेड कर दो, कॉकपिट के डिस्प्लेस एकदम अच्छे कर दो। क्या ज़रूरत है नया खरीदने की, हम अपग्रेड करेंगे। तो दैट ये MiG-29 बेसिकली नेवी का नेवी भी यूज़ करती है। MiG-29 को नेवी भी यूज़ करती है, एयरफोर्स भी यूज़ करती है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। इसके अलावा पोसाइडन एयरक्राफ्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो प्योरली नेवी यूज़ करती है, ठीक है। पोसाइडन एयरक्राफ्ट हमने मंगाए हैं अभी तो, और आएंगे 6 एडिशनल बोइंग P-8I पोसाइडन एयरक्राफ्ट हमने मंगाए हैं। कहाँ से आएंगे ये? USA से आएंगे, ठीक है। और जब हमारे पास पोसाइडन आ जाएंगे ना, हमारी फ्लीट सबसे बड़ी होगी। ऑफ कोर्स USA के बाद हमारी नेवी की फ्लीट सबसे बड़ी होगी। अरे
बाहुबली बन जाएंगे उसके बाद हम, ठीक है। इसके अलावा हम राफेल मरीन भी खरीद रहे हैं। तुम सोचो कितना कुछ हो रहा है। राफेल मरीन ये इंडियन नेवी के लिए है। फ्रांस को हमने बोल दिया कि 26 मरीन वाले राफेल और ला दो। नेवी के एयरक्राफ्ट और एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट अलग होते हैं, क्योंकि नेवी के पास जो रनवे होता है एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर वो बहुत कम होता है, तो उसमें थोड़ी सी सेटिंग्स अलग होती हैं, ठीक है। तो नेवी के लिए फाइटर जेट्स हमने मंगाए हैं, राफेल मंगाए हैं, जिसमें 22 होंगे, सिंगल सीटर होंगे जो कॉम्बैट्स में यूज़ होंगे, और 4 ट्विन सीटर, मतलब ये ट्रेनिंग पर्पसेस के लिए यूज़ होंगे। अरे भाई ट्रेन भी तो करना पड़ेगा पायलट को, पैदा थोड़ा हो जाएगा ऐसे ही। और इसके अंतर्गत सब कुछ आएगा कि वो लोग हमें ट्रेन भी करेंगे, वेपन्स भी प्रोवाइड करेंगे, सिमुलेटर्स भी प्रोवाइड। सिमुलेटर क्या होता है? मॉक टेस्ट। सिमुलेटर इज लाइक मॉक टेस्ट, कि हाँ भाई रियल टाइम सिचुएशन में कैसे गेम टाइप तुम हैंडल करोगे। इट इज़ फॉर प्रैक्टिस। परफॉर्मेंस बेस्ड लॉजिस्टिक्स और एडिशनल जितने भी इक्विपमेंट्स चाहिए होंगे उतने सब फ्रांस प्रोवाइड करेगा ये राफेल मरीन एयरक्राफ्ट के अंतर्गत। राफेल से फिर से क्वेश्चन आ सकता है, ये एक 4.5 जेनरेशन का एयरक्राफ्ट है, ट्विन इंजन है, डेल्टा विंग है। ये वो याद आ रहा है, वो मूवी याद आ रही है तुम्हें यहाँ पे? कौन सी थी? धमाल मूवी। हाँ, 2 इंजन है, एक डेल्टा विंग है, मल्टी रोल फाइटर जेट है, 1.8 मैक की स्पीड है, एंटी शिप मिसाइल्स भी लगते हैं, स्कैल्प मिसाइल लगते हैं, मीका मिसाइल लगती हैं, हैमर मिसाइल कैसे भूल गए हम लोग, हैमर मिसाइल भी तो लगती है ना। हाँ, इसके अलावा मीटियोर मिसाइल भी लगती है, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। क्या होता है BVRAAM? बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। इसके अलावा हमने राफेल M की टेस्टिंग विक्रांत के ऊपर से उड़ा के कर दी एंड इट वाज अ ग्रेट सक्सेस। तो अब से विक्रांत के ऊपर से भी राफेल उड़ेंगे, समझ रहे हो? तो इस तरीके से ये जो स्टैटिक पोर्शन है वो मैं तुम्हें PDF के फॉर्मेट में दे दूंगी। स्टैटिक से भी क्वेश्चन आ सकता है कि हमारे पास कौन कौन से फाइटर जेट्स हैं, उनके ओरिजिन क्या है, कौन कौन सी मिसाइल्स लगी हुई हैं, और मेरे पास बहुत अच्छे हैंड रिटन नोट्स भी हैं दैट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू ऑन टेलीग्राम। तो टेलीग्राम से ले लेना। ये जो फर्स्ट लेडीज़ हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली लेडी टू फ्लाई राफेल, पहली लेडी टू बिकम अ फाइटर पायलट, पहली लेडी फ्रॉम इंडियन नेवी टू फ्लाई और राफेल, है ना, फाइटर जेट। ये सारे क्वेश्चन, फर्स्ट लेडीज़ वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट लेडी टू फ्लाई और नेवल हेलीकॉप्टर, ये सारे के सारे आंसर्स कमेंट्स में मिल जाने चाहिए मुझे, समझ रहे हो? ठीक है। फिर बात आती है मिसाइल्स की। अग्नि प्राइम मिसाइल, लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था इसका। अग्नि प्राइम मिसाइल ये एक नेक्स्ट जनरेशन कैनिस्टर्ड मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज 1000 से 2000 किलोमीटर है। लेकिन अच्छी बात पता है क्या है कि इसमें मिर्व टेक्नोलॉजी है। क्या होता है मिर्व टेक्नोलॉजी? मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। मतलब एक तीर से 2 निशाने बोलते हैं ना, ये एक तीर से मल्टीपल निशाने मार देती है। एक मिसाइल फटेगी, 4 ड्रोन को लेके नीचे गिरेगी। दिस इज योर मिर्व टेक्नोलॉजी जिसपे अग्नि 5 मिसाइल भी काम कर रहा है। अंडर द मिशन यू शुड नो दिस मिशन, यू शुड नो दिस मिशन। दिस इज मिशन दिव्यास्त्र, समझ रहे हो? दिस इज मिशन दिव्यास्त्र। इसके अंतर्गत हम मिर्व टेक्नोलॉजी वाली मिसाइल्स डेवलप कर रहे हैं। अग्नि प्राइम इज 1। इसके अलावा आकाश प्राइम, क्या खास बात है भाई इसमें? आकाश प्राइम इसको हमने लद्दाख में टेस्ट फायर करा है। मैं बोल रही हूँ ना भाई, हाई ऑल्टीट्यूड वाले एरियाज़ को अब हम नहीं छोड़ने वाले। एक बार जिस निकाल लो। यहाँ पे हमने मिसाइल टेस्ट फायर कर ली, ठीक है। यहाँ पे हमने यहाँ के लिए टैंक के इंजन्स मंगा लिए हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने हाईएस्ट रोड बना लिया है। यहाँ के लिए हमने बैम्बू बंकर्स भी बना लिए हैं। इसके अलावा क्या करा है यहाँ पे? प्रचंड को भी तैयार, प्रचंड हेलीकॉप्टर्स को भी तैयार कर लिया है। तो बेसिकली हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज वाले तो गए भाई। आकाश प्राइम को 15,000 फीट से हमने टेस्ट फायर करा है। लो ऑक्सीजन हाई एल्टीट्यूड कंडीशंस में ये कैसे रिस्पॉन्ड करता है उसको देखने के लिए, एंड इट वाज अ ग्रेट सक्सेस। इसके अलावा नाग मार्क 2, नाग एक एंटी टैंक मिसाइल है। इसके अलावा एंटी टैंक मिसाइल कौन सी होती है? अमोग, जिसका क्वेश्चन लास्ट टाइम एफकैट ने पूछा था। अमोग के अलावा जैस्मिन इज 1 बट दिस इज अंडर डेवलपमेंट, अभी इसका डेवलपमेंट चल रहा है। दिस इज नॉट लॉन्च्ड। अमोग, जैस्मिन, नाग, हलीना, हलीना इज हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड नाग मिसाइल, है ना। ये सारी तुम्हें याद रहनी चाहिए। फायर एंड फॉरगेट, इसकी रेंज हमने एक्सटेंड करी है टू दी 10 किलोमीटर्स, DRDO मेड है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो बात को? एंटी टैंक मिसाइल है। इनवार भी एक एंटी टैंक मिसाइल है जिसको हमने डेवलप करा है। मिसाइल इज फायर्ड फ्रॉम 125 mm गन ऑफ T90 टैंक्स। अब टैंक के ऊपर हमने ये
गन लगाई है ताकि दूसरे टैंक को डिस्ट्रॉय कर दे। दिस इज इनवार मिसाइल, ठीक है। इसको रशिया ने बेसिकली डेवलप करा है और अब इसे भारत डायनामिक्स लिमिटेड डेवलप करेगी विद द हेल्प एंड गाइडेंस ऑफ रशिया ऑफ कोर्स, बट सीख रहे हैं हम, सीख रहे हैं, समझ रहे हो, ठीक है। मास्टर भी बन जाएंगे इवेंचुअली। नामिस्टियार ये क्या है? अगेन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम है जो कि DRDO की ही एक लैब ने बनाया है। एंटी टैंक नाग, हलीना, जैस्मिन, अमोघ, इनबार, तामिस, याद रहेगा, इतने एंटी टैंक हमें याद रखने पड़ेंगे। इसके अलावा चाइनीज PL-15 मिसाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पुर्जे हमें ऑपरेशन सिंदूर के वक्त मिले थे बिना फटे हुए। थंडरबोल्ट 15 के नाम से भी इस मिसाइल को जाना जाता है। चाइना मेड है, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, BVR AAM है ना, लेकिन फटी नहीं थी। इसके स्पेसिफिकेशन बहुत अच्छे हैं। मैक 5 बहुत ज़्यादा स्पीड होती है, ये 200-300 किलोमीटर की रेंज पे ये उड़ सकता है, लेकिन कुछ हुआ नहीं। क्या हमारे पास BVR AAM मिसाइल्स हैं? ऑफ कोर्स वी डू हैव अस्त्रा मिसाइल जो BVR AAM है, जिसको हमने तेजस के साथ अटैच करके उड़ाया है। तेजस इज इंडिजिनियसली डेवलप्ड बाय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये भी बहुत ज़रूरी है, समझ रहे हो। ये जो हमारी मिसाइल है अस्त्रा मिसाइल, ये 4.5 मैक की है, नो लेस देन। अरे वो तो फटी ही नहीं थी, थंडरबोल्ट 15 वो तो फटी ही नहीं थी। अस्त्रा को हम सुखोई के ऊपर भी लगाएंगे, तेजस के ऊपर भी लगाएंगे और MiG-29 के ऊपर भी लगाएंगे और फिर उसे एयर टू सरफेस मिसाइल बनाएंगे, समझ रहे हो, ठीक है। इसके अलावा एक और मिसाइल है 9K33 OSA AK मिसाइल सिस्टम। ये बेसिकली रशियन ओरिजिन है, लो एल्टीट्यूड शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। सैम क्या होता है? सरफेस टू एयर मिसाइल। इसको नाटो ने नाम दिया था SA-8 गेक्को, समझ रहे हो। तो बेसिकली ये छुटपुट काम के लिए काम आ जाएगी कि यार ज़्यादा बड़ी मिसाइल्स भी हमेशा नहीं होनी चाहिए, उतना खर्चा भी तो लगता है यार, छुटपुट काम के लिए छोटी रेंज की मिसाइल्स होंगी तो चलेगा, है ना, ठीक है। LSAM-24 अभी गुड पार्ट इज येट टू कम, अभी मैप एनिमेशंस भी होंगे, ठीक है, ओके। LSAM-24 इंडियन नेवी ने लॉन्च करा है। ये एक एमिनेशन कम टर्पीडो कम मिसाइल है। एक तीर से 3 निशान है। तुम टर्पीडो की तरह चलाना चाहते हो, चलाओ। मिसाइल की तरह चलाना चाहते हो, चलाओ। एमिनेशन की तरह चलाना चाहते हो, चलाओ। LSAM-24। इसके अलावा वर्टिकली लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर, इसे कुछ नाम ही दे देते यार, इतना बड़ा एक्रोनिम बनाने की क्या ज़रूरत है। वर्टिकली लॉन्च शॉर्ट रेंज है, सरफेस टू एयर मिसाइल है, जिसको हमने टेस्ट फायर करा है उड़ीसा के चांदीपुर टेस्टिंग रेंज से ऑफ कोर्स, एंड इट वाज अ ग्रेट सक्सेस, ठीक है। NASMSR ये नेवी की एंटी शिप मिसाइल है, शॉर्ट रेंज है, जिसको DRDO ने भी मिलके बनाया है। फर्स्ट है, इंडिजिनियसली डेवलप है, एंटी शिप है, इसलिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ओके। विशोराड क्या होता है? ये मैन पोर्टेबल, मतलब लोग उसे, सोल्जर्स उसे अपने कंधे पे उठाकर भी एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। मैन पोर्टेबल है, शॉर्ट रेंज है, एयर डिफेंस सिस्टम है। वही है कि यार थोड़ी सी बड़ी बंदूक जिसे हम कह देते हैं कि हाथ में उठा के लेके जाएंगे और फायर कर सकते हैं। इंडिजिनियसली डेवलप्ड है, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। MRSAM क्या होता है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भारत डायनामिक्स लिमिटेड के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है कि आप हमें प्लीज़ मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल भी बना दो। लॉन्ग रेंज भी बन गई है, शॉर्ट रेंज भी बना दी है, अब मीडियम रेंज भी आप बना दो फॉर द नेवल प्लेटफॉर्म्स। तो ठीक है, बना देगा BDL, उसका तो कही जा रहा है, पैसे तो मिलेंगे ही। अब बात करते हैं थोड़ी से हल्के से एनिमेशन की। ये चीज़ें तुम्हें ज्योग्राफी में भी बहुत काम आने वाली है। दिस इज द काइंड ऑफ वर्ल्ड वी आर लुकिंग नाउ, है ना। इसको थोड़ा जूम करें। दिस लोकेशन, दिस वन, क्या दिख रहा है यहाँ पे? ये कंट्री का नाम गैस, वीडियो पॉज करो और कंट्री का नाम गैस करो। अगर तुमने कर लिया दैट मीन्स तुम्हारा जियो पॉलिटिकल इमेजिनेशन और नॉलेज काफ़ी अच्छी है। दिस प्लेस इज जिबूती, दिस प्लेस इज जिबूती, दिस इज योर इजिप्ट। थोड़ा सा एनालाइज करो, ये इजिप्ट है, ये इजराइल है ना, ये इजराइल है, ये जॉर्डन है, ये ऊपर क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, लेबनन, लेबनन है। यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी है ना। यहाँ पे तुम्हारा ईरान आ जाएगा, इराक आ जाएगा, सऊदी आ जाएगा, येमेन आ जाएगा, है ना, सोमालिया आ जाएगा यहाँ पे। दिस इज़ योर जिबूती। जिबूती बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे इंडिया का मेंटेनेंस हब है। मेंटेनेंस हब के नाम से, एक तो चाइना के भी जो इतने मेंटेनेंस हब है ना,
इंडो पैसिफिक एरिया में, उसे काउंटर करने के लिए हमने भी बना दिया कि अब वहाँ पे अगर हमारी शिप्स जा रही है तो शिप रिफ्रेश हो सकती हैं, वहाँ पे उनकी सर्विसिंग हो सकती है, एंटी पायरेसी एक्टिविटीज़ हम देख लेंगे, स्मगलिंग एक्टिविटीज़ को चेक कर लेंगे। इसके अलावा अगर इंडियन जेट्स को उतरना है तो वो भी उतर सकते हैं। तो काइंड ऑफ ऐसा दबदबा बना रहना चाहिए। इंडियन टेरिटरी में तो हमने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रखा है, बट एक्स्ट्रा टेरिटोरियल रीजन्स में भी हमें थोड़ा सा पकड़ बना के तो रखना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए जिबूती इज दैट। इसके अलावा INS शारदा जा रही है मॉलदीव्स जा रही है। बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, क्यों जा रही है ये? HADR एक्सरसाइज करने के लिए, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ्स। कुछ ऐसी शिप्स हैं जो बहुत सेल करती हैं, उनका नाम तुम्हें हमेशा याद रखना है, हर साल न्यूज़ में होती है। शारदा HADR एक्सरसाइज करने के लिए मालदीव्स जा रही है, ठीक है। इसके साथ साथ महासागर विजन भी याद रखना, इसका फुल फॉर्म याद रखना पड़ेगा, म्यूचुअल एंड हॉलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन। नेवी के ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और मिशन चल रहे हैं, उसके अंतर्गत शारदा गई है मालदीव्स में। सुनाया कहाँ जाएगी? सुनाया जाएगी तंजानिया के अलावा मॉरिशस, मडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह गई है। सुनाया सागर मिशन के अंतर्गत 44 नेवल पर्सन के साथ कीनिया, मालदीव्स, मॉरिशस, श्रीलंका, सेशल्स सब जगह जा चुकी है। दार एस सलाम कहाँ पड़ता है? तंजानिया में। ये नाम याद रखना, पोर्ट जरूरी है, याद रखना पड़ेगा। नकाला, पोर्ट लुई कहाँ पड़ता है भाई? पोर्ट विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया में। पोर्ट लुई मॉरिशस में, आई गेस, यस। इसके अलावा इम्फाल इज नो लेस, इसके बारे में बता चुकी हूँ ना मैं। ये 15B, प्रोजेक्ट 15B से बिलोंग करता है इम्फाल, वही जिसमें वुमेन अकोमोडेशन भी है। फर्स्ट शिप टू हैव वुमेन अकोमोडेशन इन वॉरशिप, है ना। 15B के अंतर्गत इसको माजगांव डॉक लिमिटेड ने बनाया है, माजगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने बनाया है। ये भी मॉरिशस जा रही है, मॉरिशस नेशनल डे मनाने के लिए। तो ये शिप्स का नाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ध्यान रखना पड़ेगा। इंडियन नेवी की फर्स्ट TS शिप बोला जाता है इसको, फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन शिप शार्दुल, सुजाता और वीरा। ये कहाँ गई है? ये थाईलैंड गई है। इससे पहले ये ईरान गई थी, इसलिए भी न्यूज़ में था, ये भी ध्यान रखना। शार्दुल, सुजाता एंड इंडियन कोस्ट गार्ड शिप वीरा, इनका नाम थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। INS सुमेधा कहाँ गई है भाई? INS सुमेधा हमारी पेट्रोल वेसल है, ये सेशल्स गई है, जहाँ इतने बड़े बड़े कछुए होते हैं, आजकल बहुत रील्स आते हैं उसकी, यस। तो ये सुमेधा जो है वो सेशल्स गई है। सुनाया जो है वो कहाँ गई थी? सुनाया तो बहुत जगह गई है, तंजानिया गई है, कीनिया गई है, बहुत जगह गई है। इसके अलावा वी हैव डेवलप्ड स्पेस सर्विलेंस रडार ऑल्सो। स्पेस सर्विलेंस रडार, इंटरनेट की जरूरत नहीं है, सैटेलाइट से सब होगा अब। ये DRDO और इसरो का कोलैबोरेशन है, जो मिसाइल, सैटेलाइट, स्पेस डेब्री, स्पाई, मतलब अब मिलिट्री स्पेस तक पहुंच चुका है। स्पेस से हम मिलिट्री ऑपरेशंस कंट्रोल कर पाएंगे, मिलिट्री चेक्स रख पाएंगे। स्पेस सर्विलेंस रडार बहुत ज़रूरी है, 5000 करोड़ निकाले हमने इस चीज़ के लिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके ग्राउंड स्टेशंस हिमाचल, अंडमान में होंगे। और ये लियो और जियो ऑर्बिट क्या होता है? लो अर्थ ऑर्बिट और जियोसिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट दूर होता है, लो अर्थ ऑर्बिट पास होता है, जहाँ पे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ हमें ध्यान रखें। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से क्या याद आता है? हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू गो टू द स्पेस? हु वाज द सेकंड इंडियन टू गो टू द स्पेस? हु वाज द फर्स्ट वुमन, इंडियन वुमन टू गो टू द स्पेस? ये सारे ऑप्शन तुम्हें अभी वीडियो पॉज करके याद करने पड़ेंगे, ठीक है। GS-88R ये क्या है? ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो कि इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का काम इम्प्रूव करेगा, इम्प्रोवाइज करेगा। ये इसरो और बेल मिलके बनाएंगे। अब तुम देख रहे हो कि यार क्या भयंकर प्राइवेटाइजेशन आ चुका है ना, स्पेस में भी और डिफेंस में तो कुछ ज़्यादा ही। इसके अलावा सिर्फ हमारी शिप्स ही बाहर नहीं जा रही, बाहर की शिप्स भी इंडिया में आ रही है। जापान की कोस्ट गार्ड शिप इत्सुकुशिमा ये इंडिया में आई है, ताकि वो सारी इंटरऑपरेबिलिटी और नेवी के काम काज शेयर कर सके, एंटी स्मगलिंग के काम, एंटी पायरेसी के काम देख सके। फिर आती हैं डिफेंस एक्सरसाइजेस। मैंने इसका क्या बढ़िया कैटेगराइजेशन किया है, देखो। डोमेस्टिक एक्सरसाइजेस एक साथ रख दी कि कौन सी एक्सरसाइज है, कौन करता है, कंडक्ट कौन करता है, व्हाट इज़ द लोकेशन अबाउट इट, और उसकी कुछ खास बात, है ना। वन बाय वन देखते हैं। सूरजगढ़ स्ट्राइक जो है इंडियन आर्मी कर रही है, राजस्थान के डेजर्ट में कर रही है। और क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं इसमें? अर्जुन टैंक्स, UAV स्वार्म्स, तेजस, अपाचे, कितना इंपॉर्टेंट है। तीसरा प्रहार, ये चिकन नेक को प्रोटेक्ट करने के लिए किया जा रहा है बाय इंडियन आर्मी। चिकन नेक वेस्ट बंगाल के पास,
राहत एक्सरसाइज, ये एक डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज है जो एनडीआरएफ और इंडियन आर्मी मिलके आसाम के अंदर कर रहे हैं। आक्रमण एक्सरसाइज, ये एयरफोर्स की एक्सरसाइज है नियर लाइन ऑफ कंट्रोल। समझ रहे हो क्यों करी जा रही है? युद्ध कौशल, ये आर्मी और एयरफोर्स की एक्सरसाइज है जो मेघालय में हो रही है। इसके अलावा ये सारी आर्मी स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस है, ये सारी नेवी स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस है, ये सारी एयरफोर्स स्पेसिफिक एक्सरसाइज है, ये स्पेशल फोर्सेस स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस है, और ये ट्राई सर्विसेज या मल्टीलेटरल एक्सरसाइजेस हैं। वन बाय वन देखते हैं ताकि थोड़ा सा समझते हुए, आई गेस कि इसमें ज़्यादा समझने वाली चीज़ नहीं है, टेबल की तरह पढ़ना इज बेस्ट। सूरजगढ़ एक्सरसाइज है, ये इंडिया का 1 कोर इंडियन आर्मी इसको एग्जीक्यूट करेगा। अब ऑब्वियसली टैंक्स, ध्रुव हेलीकॉप्टर, यूएवी स्वार्म्स, ये सब इसमें इन्वॉल्व होंगे, तेजस, अपाचे, सब इसमें, ये डोमेस्टिक एक्सरसाइज है, ठीक है। समुद्र लक्षण, अच्छा इसमें याद करने के लिए सब कुछ है, लॉजिक नहीं लग रहा, तो आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू कि बीच में पॉज करते जाओ और लिखते जाओ। इंडोनेशिया के साथ हमारी और कौन सी एक्सरसाइज होती है? गरुड़ शक्ति, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, गरुड़ शक्ति होती है। चलो मुझे जितनी याद आएगी मैं लिखूंगी, बट तुम्हें पॉज करके सारी एक्सरसाइजेस याद करनी है। समुद्र लक्ष्य, ये इंडोनेशिया की नेवी के साथ हम एक्सरसाइज करते हैं। कौन कौन से शिप्स इन्वॉल्व हैं इसमें, ये क्वेश्चन अब पूछा जाता है। किल्तन, शिवालिक और इंडोनेशिया के शिप्स याद नहीं रखेंगे तो चलेगा। मलक्का स्ट्रेट के पास, जावा स्ट्रेट के पास ये एक्सरसाइज चल रही है। कोंकण शक्ति इज विद यूके, यूके के साथ हम और कौन सी एक्सरसाइज करते हैं भाई? कोंकण शक्ति के अलावा कोंकण इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें ट्राई सर्विसेज का इन्वॉल्वमेंट होता है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। गोवा के पास की एक्सरसाइज चल रही है, इसमें हमारा विक्रांत भी यूज हुआ था, प्रचंड हेलीकॉप्टर्स, मिराज 2000, ये सारे यूज हुए थे हमारे, ठीक है। यूके ने अपना HMS प्रिंस ऑफ वेल्स यूज किया था, ये बहुत बड़ी बात है, समझ रहे हो, ठीक है। भारत शक्ति, भारत शक्ति ने तीनों के तीनों आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को, कोस्ट गार्ड को, DRDO को और CAPF पैरामिलिट्री को भी इन्वॉल्व करके ये सिमुलेशन एक्सरसाइज प्लान करी थी ताकि हम एकजुट होकर कोऑर्डिनेटेड सिस्टम में काम कर सकें। एक्सरसाइज शक्ति इज विद फ्रांस। वरुणा इज ऑल्सो विद फ्रांस आई गेस, यस वरुणा भी हुई है, वरुणा भी थी। खान क्वेस्ट इज विद मंगोलिया। मंगोलिया के साथ हम ये भी करते हैं, क्या था, नोमैडिक एलिफेंट है ना, नोमैडिक एलिफेंट भी हम इसी के साथ करते हैं। बट खान क्वेस्ट इज बेसिकली विद US एंड मंगोलिया, और फिर इसमें दूसरे नेशंस भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। इंडिया ने भी इसमें पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया है और इसमें UN बेस्ड पीस कीपिंग एक्टिविटीज सिखाई जाती है, ओके। और ये ऑपरेशन अटालांटा बहुत ज़्यादा, अटलांटा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें पहली बार यूरोपियन यूनियन के शिप्स आए हैं। एक शिप आया है स्पेन से, एक शिप आया है इटली से इंडिया में, बहुत बड़ी बात है। इन्होंने अपने बहुत सारे नेवल एक्सरसाइजेस परफॉर्म करे थे, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। ऑपरेशन अटलांटा याद रहना पड़ेगा। ये नोमैडिक एलिफेंट मैंने अभी अभी बोला, मंगोलिया के साउथ होता है। अरुणाचल स्काउट्स ने पार्टिसिपेट करा था ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया, ठीक है। अच्छा, समुद्र प्रदक्षिणा, ये ट्राई सर्विसेज एक क्या बोलते हैं, विमेन सर्कम नेविगेशन एक्सरसाइज है, मतलब सारी विमेन ऑफिसर्स होंगी फ्रॉम आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, और ये सेलिंग वेसल में घूमने जाएंगी एज एन ऑन ड्यूटी। ये दे विल बी एट सी, IASV त्रिवेणी में ये घूमने जाएंगी टू सेशल्स। ऑल वुमेन क्रू है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रचंड प्रहार, ये एक ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज है, हाई ऑल्टीट्यूड ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, अरुणाचल में हो रही है, डोमेस्टिक एक्सरसाइज है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। एक्सरसाइज बालिकातन, ये एक लार्जेस्ट बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन US एंड फिलीपींस। इंडिया का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसमें। US और फिलीपींस मिलके किसको कॉम्बैट करने की कोशिश कर रहे हैं? यू बेटर नो, चाइना, यस। तो ये लार्जेस्ट ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज है ये, ठीक है, ओके। वरुण, इंडिया और फ्रांस, ऑफ कोर्स ये तो मैंने तुम्हें बताया ही है, इंडिया और फ्रांस वरुण एक्सरसाइज करता है जो कि एक नेवल एक्सरसाइज है। टाइगर ट्रायम्फ बहुत इंपॉर्टेंट, इंडिया और US के बीच में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की एक्सरसाइज है जहाँ पे हम ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस करते हैं, HADR ऑपरेशंस करते हैं। इंडिया का पार्टिसिपेशन कौन था? INS जलाशावा, घड़ियाल, मुंबई, शक्ति, पोसाइडन एयरक्राफ्ट, C-130 दैट इज ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, मीट 17 हेलीकॉप्टर्स और बहुत सारे रेजिमेंट्स इसने पार्टिसिपेट करे थे,
ठीक है। खंजर एक्सरसाइज इज विद किर्गिस्तान, ये याद करना मुझे आसान लगता है यार, खंजर किर्गिस्तान है ना, ये आसान है। ये स्पेशल फोर्सेस की एक्सरसाइज है, ध्यान रखना। ओके, डेजर्ट फ्लैग इज एयरफोर्स की एक्सरसाइज, जहाँ पे हम UAE के साथ एक्सरसाइज करते हैं। और जगुआर और MiG-29 को हमने यूज़ करा था। दस्तलिक इज विद उज़्बेकिस्तान, यू बीच में आता है एंड दैट इज उज़्बेकिस्तान। पुणे में ये एक्सरसाइज थी, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सी ड्रैगन एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर ड्रिल है, ड्रिल सिखाई जाती है एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैसे की जाती है। सी ड्रैगन, जिसमें क्वाड कंट्रीज के अलावा भी हैं, साउथ कोरिया, USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इनके बहुत इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स ने पार्टिसिपेट करा था, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया की तरफ से P-8I नेपच्यून मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट ने पार्टिसिपेट करा था। डेजर्ट हंट के अंतर्गत हमने अपनी पैरा जो स्पेशल फोर्सेज है ना, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन तीनों की ये डेजर्ट हंट एक्सरसाइज है, जोधपुर में हो रही है, क्योंकि कल को वॉर में तीनों के इंटीग्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो स्मूथली हो जाए, इसलिए ये डेजर्ट हंट एक्सरसाइज हम प्रैक्टिस करते हैं। धर्मा गार्जियन इज विद जापान, ये तो बहुत सालों से पढ़ते आए हैं हम। इंदिरा इज विद रशिया, इंडिया एंड रशिया, ये हमें नाम से ही समझ में आ रहा है। ओके, इंदिरा। साइक्लोन इज विद इजिप्ट। अब मुझे कमेंट्स में ये बताओ, डेजर्ट साइक्लोन किसके साथ है? साइक्लोन इज विद, ये स्पेशल फोर्सेस की एक्सरसाइज है, दिस इज विद इजिप्ट। डेजर्ट साइक्लोन किसके साथ हम प्रैक्टिस करते हैं? टेल मी द कमेंट सेक्शन। विंड रेडार, ये आर्मी और एयरफोर्स के बीच की एक्सरसाइज है, डोमेस्टिक एक्सरसाइज है। ट्रोपेक्स इज मल्टीनेशनल एक्सरसाइज। एक्वेरिन इज विद मॉलदीव्स, ये सारा हम टेबल में एक बार देख चुके हैं। सूर्य किरण इज विद नेपाल, वाओ। डेविल स्ट्राइक इज डोमेस्टिक एक्सरसाइज, आर्मी और एयरफोर्स इसको इंटर ऑपरेटेबिलिटी, स्मूथ कोऑर्डिनेशन के थ्रू प्रैक्टिस करती है। और ला पेरोस, ये एक मल्टीनेशनल लेवल एक्सरसाइज है जो कि इस बार फ्रांस में हो रही है। इंडिया की तरफ से INS मुंबई ने पार्टिसिपेट करा है इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब हम आएंगे इंडिया के मैप पर, इंडिया के कुछ अपडेट समझते हैं। इंडिया का एक बहुत सुंदर सा कोना, दैट इज लक्षद्वीप में हमने एक मिलिट्री स्टेशन एस्टैब्लिश किया है, नेवल स्टेशन एस्टैब्लिश किया है, दैट इज INS जटायु। INS जटायु जो मिनिकोई आइलैंड्स में है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, लेट मी राइट इन द कमेंट सेक्शन, मैं लिख दूंगी, कोई बात नहीं, तुम बस उसको लाइक कर देना। वो सारे यूनिट्स का नाम लिख दूंगी जो लक्षद्वीप में है और जो अंडमान में है, इंपॉर्टेंट है, याद करके जाना, ठीक है। कमेंट्स में आई विल राइट इट डाउन। इसके अलावा वडोदरा में हम C295 की असेंबली तैयार कर रहे हैं, दैट इज बेसिकली अ ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो टाटा और एयरबस के कोलैबोरेशन से बनेगा। पूरा एयरक्राफ्ट यहाँ नहीं बन रहा है, फाइनल असेंबली लाइन यहाँ पे बनेगी, तो दैट इज अ बिग बूस्ट फॉर इंडियाज मेक इन इंडिया प्रोग्राम। तो यस, 295, दिस इज इन वडोदरा, गुजरात, ठीक है। रिलायंस ने कोलैबोरेट करा है विद कोस्टल मैकेनिक्स, ये क्या काम करेंगे? MRO फैसिलिटी बनाएंगे नागपुर के अंदर, जो कि बेसिकली मेंटेनेंस का काम करेंगे, फाइटर जेट्स का, एयरक्राफ्ट्स का, हेलीकॉप्टर्स का, मिसाइल्स का, इन सब का मेंटेनेंस का काम संभालेगा। रिलायंस ने USA की कंपनी कोस्टल मैकेनिक्स के साथ कोलैबोरेट करा है, ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ये एक लोकेशन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या नाम है भाई? शकरगढ़, ये एक बल्ज है, रावी नदी यहाँ से जा रही है, ठीक है भाई। यहाँ पे बैटल ऑफ बसंतर भी हो चुका है 1971 में, जब बांग्लादेश पैदा हुआ था, जिसमें हमारी एक सिग्निफिकेंट विन हुई थी। तो ये वाला इलाका बहुत ज़रूरी है। रावी और चिनाब के बीच में एक ट्राइंगल बनता है, यहाँ पे पाकिस्तानी लोग बहुत ज़्यादा उंगली करने की कोशिश कर रहे थे, तो बेसिकली दिस लोकेशन इज इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर। सूर्य नेत्र, ये क्या है? ये एक रडार है, पंजाब से लेके अरुणाचल तक हम एक रडार लगा रहे हैं ताकि सिक्योरिटी बूस्ट की जा सके, इंडिया की सॉवरेनिटी प्रोटेक्ट की जा सके, ठीक है। ये पैरामिलिट्री को हेल्प करेगा, मिलिट्री को हेल्प करेगा, इंटेलिजेंस एजेंसीज को हेल्प करेगा कि कुछ भी इधर उधर हुआ ना तो पता लग जाएगा। सोचो हम कितने बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, मतलब 5 years down the line we are actually going to enter in full-fledged war, I guess, but India is preparing well for that. Okay, दिव्य दृष्टि मिशन, ये क्या है? ये एक सैटेलाइट है, सैटेलाइट के थ्रू, वैसे इसरो ने DRDO के साथ कोलैबोरेट करके बनाया है, बट इसमें हाई रिजोल्यूशन कैमरा होंगे ताकि बॉर्डर सर्वेलेंस कर पाएँ। ऑफ कोर्स हम देखना चाहते हैं कि हमारे आस पड़ोस के लोग थोड़े ताका जाकी तो नहीं कर रहे हैं, तो मिशन दिव्य दृष्टि इज दैट वी आर बेसिकली, अब हम स्पेस में जाके मिलिट्री ऑपरेशंस कंडक्ट कर रहे हैं, दैट इज व्हाट आई सेड।
प्रोजेक्ट कवच, इसके अंतर्गत हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड बैटलफील्ड अवेयरनेस सिस्टम, बेसिकली एक मशीन है जिसको DRDO ने बनाया है इन कोलैबोरेशन विद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ये भी सेंसर्स इसमें होते हैं, चीज़ें डिटेक्ट करता है कि कोई आ तो नहीं रहा पाकिस्तान से, कोई चाइना से इधर तो आ नहीं रहा है। तो बेसिकली दिस इज पायलट डेवलपमेंट्स अंडरवे इन ईस्टर्न लद्दाख एंड अरुणाचल सेक्टर, और फुल प्लान रोल आउट हो जाएगा 2026 में, ताकि कोई भी इनफिल्ट्रेट करे तो हमें तुरंत से पता चल जाए, ये सेंसर्स अचानक से बच जाए। ठीक है, ओके। इसके अलावा फर्स्ट एवर एट सी ऑब्जर्वेशन मिशन हो रहा है, क्वाड का पहला सी मिशन है। क्वाड में कौन कौन आते हैं? इंडिया आता है, USA आता है, जापान आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है। बेसिकली एक ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप है जो कि चाइना को काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये क्वाड जो था वो विलमिंगटन डिक्लेरेशन के अंतर्गत ये ग्रुप बना है। जैसे हमारे अंदर बनते हैं कि एक दिन वो ऐसा झगड़ा हुआ था और फिर हमने ट्रीटी बनाई कि लड़कों के ग्रुप अलग होंगे, लड़कियों के ग्रुप अलग होंगे, और फिर कोई झगड़ा हुआ तो उन लोगों ने 5 लोगों ने अपना एक ग्रुप अलग बना दिया। इट इज़ लाइक दैट। देसी भाषा में पढ़ा करो, चीज़ें सिंपल लगेंगी। इसमें विमेन ऑफिसर्स भी हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंडो पैसिफिक में बेसिकली ये मिशन हो रहा है, एट सी ऑब्जर्वर मिशन। दिस इज क्वाड कंट्रीज का मिशन है। प्रोजेक्ट उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक। इंपॉर्टेंट क्या है? हिंदो, ये वाला जो क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, एयरपोर्ट हमने बनाया है दिल्ली NCR में। इससे क्या होगा? दिल्ली में जो इतनी भीड़ लगती है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, मिलिट्री ग्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर हम बना पाएंगे, है ना, थोड़ा सा ट्रैफिक भी कम हो जाएगा। तो हमने दिल्ली NCR में भी एक एयरपोर्ट बना दिया है और वहाँ से हम एयरप्लेन ऑपरेट कर रहे हैं। कोलकाता, हिंदौन, गोवा का एक रूट हमने बनाया है अंडर उड़े देश का आम नागरिक। ओके। क्वांटम सिक्योर कम्युनिकेशन, हमने एक ऐसी कम्युनिकेशन चैनल बनाई है जो टोटली एनक्रिप्टेड है, टोटली सेफ है। 1 किलोमीटर तक वो कम्युनिकेशन चैनल प्रोवाइड कर सकती है इन फ्री स्पेस। अब देखो, मैंने कहा था ना मिलिट्री ऑपरेशन में स्पेस भी बीच में आ रहा है, तो बेसिकली DRDO ने ये बनाया है विद कोलैबोरेशन ऑफ IIT दिल्ली। बाकी रॉकेट ग्रेड एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग तो यहाँ पे चल ही रहा है। इंडिया का लार्जेस्ट मेटल 3D प्रिंटर्स भी बन रहे हैं। कहाँ पे? हैदराबाद में, IIT हैदराबाद में। ये हार्ड क्वेश्चंस हैं, बहुत रेयर चांसेस हैं इनके आने के, बट गुड क्वेश्चंस। ईयर ऑफ रिफॉर्म्स, हमारे MOD ने बोला है कि 2025 ईयर ऑफ रिफॉर्म्स है, नॉट ओनली फॉर इंडियन आर्म फोर्सेस बट ऑल्सो फॉर इंडियन आर्म फोर्सेस एस्पायरेंट्स, है ना। यस, ईयर ऑफ रिफॉर्म्स। रिपब्लिक डे परेड की थीम याद रखनी है, स्वर्णिम भारत, विकास और विरासत और विकास। और किसको हमने बुलाया था? इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट को हमने बुलाया था। अब AFCAT वाले बच्चे क्या करेंगे? इंडोनेशिया की करेंसी बता देंगे फटाफट से, है ना। कैपिटल भी बता दोगे तो और अच्छा हो जाएगा, है ना। चलो बढ़िया। डिफेंस कोऑपरेटिव कमेटी, हमने मलेशिया के साथ कुछ पेपर साइन करे हैं, कुछ ऐसे पेपर कि भाई हम दोनों मिलके ना सुखोई 30 एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट के बारे में, अपग्रेडेशन के बारे में बात करेंगे टू रशिया टाइप्स। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। टेक क्रीति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेक क्रीति एशिया का लार्जेस्ट फेस्ट है, IIT कानपुर में ये हुआ था। इंडियन आर्म फोर्सेस इसमें इन्वॉल्व होंगी और देखेगी कि कैसे इनोवेशन हो रहा है साइबर सिक्योरिटी में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, क्वांटम टेक्नोलॉजी में, कॉग्निटिव साइंसेस में। तो अब ट्रेडिशनल पढ़ाई से काम नहीं चलेगा, वी नीड टू अपग्रेड। थीम इसका था पंतारिये, एवरीथिंग फ्लोज वॉज दी थीम। टेक क्रीति। इसके अलावा साइबर ऑपरेशन यूनिट जो IIT कानपुर और IISc में इन्वॉल्व है। बेसिकली इंडियन आर्मी इज हेल्पिंग आउट इन साइबर सिक्योरिटी ऑल्सो। ओके। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर, जिस पे मैंने पूरा का पूरा वीडियो बनाया है, लाइक होल वीडियो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी उसको मैं शेयर कर दूंगी। इसके अलावा एक अलग से वीडियो बनाऊंगी फॉर ऑल दी डैम ऑपरेशंस। इसी वीडियो के बाद तुरंत से पहले होमवर्क खत्म करो, जितना भी होमवर्क दिया है नोट्स में, और फिर इस वीडियो को देखो, क्योंकि यार ऑपरेशन सिंदूर से क्वेश्चन तो बनने वाले हैं, यू बेटर नो दिस। तो सुपरफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं चलेगी, जितनी हमने न्यूज़ में देखी थी या टेलीग्राम चैनल में सर्कुलेट हो रही थी उतना काम नहीं चलेगा। यू नीड टू हैव डिटेल्स ऑफ इट, कौन से इक्विपमेंट्स यूज हुए थे, कौन सी मिसाइल्स यूज हुई थी, सिर्फ इंडिया की तरफ से नहीं, पाकिस्तान की तरफ से भी सारे लोकेशंस याद रखने पड़ेंगे। बेटर यू चेक दिस आउट इन द कमेंट सेक्शन, sorry, in the description link. I'll see you guys in the next video. Till then, goodbye and Jai Hind.